तो हाँ, हम लोग लाइव जा रहे हैं फिर ना। लेट्स गो। आप लोग सब ऑल फाइन, ऑल म्यूट कर दीजिएगा सभी थोड़ा। अच्छा, आ गए नरेश जी। सर सॉरी, धन्यवाद फॉर बाकी। लेट, ऑलवेज लेट। अच्छा, चलिए हम आ गए हम ऑनलाइन। जी रावत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर प्रणाम, सर प्रणाम, सभी को प्रणाम। यार ये रावत जी जो है ना, इसको थोड़ा अवॉइड करना। 3 रावत हो गए यहाँ पे, तो नाम से बुलाइएगा जो भी बुलाएगा। रावत कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। तो प्रिंस जी को प्रिंस बोलिएगा, नरेश जी बोलेगा, मुझे अभिनव भी बोलिएगा। तो अविनाश सर, सर मत बोलिएगा, ऊपर से दूसरा एक ही है। हम लोग लाइव चले गए हैं बस। ठीक है। तो नमस्कार सभी व्यूअर्स को। होपफुली देख लेते हैं, हम लाइव गए हैं वैसे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई होपफुली। नमस्कार सभी व्यूअर्स को और सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के हमारे डिजिटल सारथी का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और आज हम वापस डिजिटल सारथी एक और प्रजातांत्रिक मंच के साथ पेज पर आया है, डिजिटल सारथी पेज पर, जिसका जौनसार बावर युवा संवाद भाग 3, इसके पहले 2 भाग हो चुके हैं। और विषय हमारा सेम ही है, लेकिन लोग नए हैं। तो उसमें जैसे विषय रहा है हमारा जौनसार बावर के प्रति युवाओं का दृष्टिकोण और भागीदारी, तो उसी पहल में हम लोगों ने कुछ और नए युवाओं को जोड़ा है अपने साथ, और मैं उनका थोड़ा आप लोगों से परिचय करवा देता हूं। तो हमारे बीच हैं, मैं इंडिविजुअल लेवल पे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, मतलब एक एक करके। ठीक है, आप सभी म्यूट कर दीजिए। ठीक है, सभी एक बार म्यूट कर दीजिएगा। हमारे बीच हैं प्रवीण रावत जी, जो ग्राम बुलाड़ से हैं, चक्राता ब्लॉक से। प्रवीण रावत जी नमस्कार। वे वर्तमान में भी प्रदेश सचिव हैं यूथ कांग्रेस के, और साथ में प्रभारी हैं जिला टिहरी गढ़वाल यूथ कांग्रेस के, और काफी समय से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। उम्र छोटी है, काफी काम किया हुआ है, लेकिन इसी उम्र में। तो नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारे बीच हैं, इनके बाद हमारे बीच हैं रेखा चौहान जी। आपने सबने, रेखा चौहान जी नमस्कार। रेखा चौहान जी ग्राम फटेव से हैं, जो कि गालसी ब्लॉक में पड़ता है, और वे नर्सिंग की पढ़ाई करी उन्होंने, और अभी स्टाफ नर्स हैं स्वास्थ्य विभाग में। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसके बाद, और हमारे बीच में हैं सतपाल चौहान जी। सतपाल चौहान जी नमस्कार। सतपाल चौहान जी ग्राम थतेव से हैं, कालसी ब्लॉक में, और वे काफ़ी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने लोक पंचायत के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। काफ़ी लोग आप परिचित भी होंगे इनसे। तो धन्यवाद सर आने के लिए, और सुनना चाहेंगे आज हम आपको। और फिर हमारे बीच में है हमारे बीच में है नीलम चौहान जी, जो कि योगाचार्य हैं देहरादून योग पीठ संस्थान में, और उन्होंने योग की पढ़ाई करी है, और अभी एक योग के टीचर के लिए। नमस्कार नीलम चौहान जी, धन्यवाद आने के लिए। और हमारे बीच में है नरेश रावत जी। नरेश रावत जी नमस्कार। नरेश रावत जी ग्राम बुरासवा से हैं, और वे काफ़ी सक्रिय सामाजिक विषयों पे जुड़े रहे हैं, और अभी वर्तमान में वे बीजेपी आईटी सेल के संयोजक हैं विधानसभा चक्राता के, और उसके साथ साथ अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी मंडल बीजेवाईएम भाजपा युवा मोर्चा के चक्राता के। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हमारे बीच में हैं संदीप राणा जी। संदीप राणा जी नमस्कार। संदीप राणा जी ग्राम रड़ू से हैं, जो कि चक्राता ब्लॉक में पड़ता है, और वे बीटेक किए हुए हैं उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद अभी बेरोजगार संघ से जुड़े हैं, और कुछ विषय वगैरह उठाते रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं सक्रिय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए।
तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा मैं आज के इस सेशन के बारे में बता दूं। युवा संवाद है और जैसे कहे संवाद है, तो हम उसमें चर्चा करेंगे कुछ विषयों के बारे में। पर पहले हम लोग आप सभी लोगों से एक सेम प्रश्न पूछेंगे, सिमिलर प्रश्न। सिमिलर मतलब एक ही सामान्य प्रश्न रहेगा आप सभी लोगों के लिए। अच्छा, तो एक सामान्य प्रश्न रहेगा जो सभी लोगों के लिए सेम रहेगा, और इस प्रश्न के लिए मैं आपको सिर्फ 1.5 से 2 मिनट दूंगा। उसमें आप संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। तो इसमें हम आप सब लोगों के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है। तो दृष्टिकोण जैसे हमारे विषय में भी है। तो मैं अभी शुरुआत करूंगा इनफैक्ट सतपाल भाई साहब से। तो सतपाल जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। हमारा जो प्रश्न है वो सभी के लिए सेम रहेगा। जैसे मैंने बोला, उसका ये है कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि जॉनसार बावर की 3 चुनौतियां क्या है और उसके कुछ हद तक हल क्या हैं। तो आप इसके बारे में बताएं जरा। तो ये सामान्य रहेगा सभी के लिए, ठीक है। तो सतपाल चौहान जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। आप जरा 1.5 से 2 मिनट लीजिएगा, बस थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। जी जी जी, प्रणाम भाई साहब। जैसा कि आपने चुनौतियों के विषय में मुझे बोला है, और चुनौतियां तो कई प्रकार की है, परंतु बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, ये राजनेताओं से संबंधित चुनौतियां हैं और इनसे प्रश्न करना भी चाहिए और पूछना भी चाहिए। अब सामाजिक संगठन से जुड़ा हूं तो सामाजिक तरह की चुनौतियां होगी, जैसे राजनीति के कारण जो हमारे आंगन बंट रहे हैं, परिवार बंट रहे हैं, आपसी भाईचारे में खाइयां उत्पन्न हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती है। दूसरा, शिक्षा के लिए या शिक्षा के बहाने जो हम पलायन कर रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को उसके बहाने अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी चुनौती है। तीसरा, आधुनिकता की चौकाचौंध में संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों को दरकिनार कर पश्चिमी सभ्यता को अपनाना भी भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। यस सर। अच्छा, तो इसका आप हल बोल सकते हैं थोड़ा। आप हेलो जी 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 इसमें कुछ हल के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। वैसे तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपने बहुत ही कम समय लिया। थोड़ा 5-10 सेकंड में अगर आप हल भी बोल सकते तो बेहतर है। जी जी, हल हल निश्चित रूप से ये है कि हमने आपसी संवाद ठीक रखना है, भाईचारा ठीक रखना है, और जो कि हमारे क्या है, जौनसार में एक एकता की मिसाल होती थी, इसको ना हम भूलें। अच्छा, जी ठीक है सर। ठीक है चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद संक्षेप में बोलने के लिए। और मैं अब चाहूंगा कि हमारे बीच अब हैं प्रवीण रावत जी। जरा आप अपने बताएं, अपने ओपिनियन दें। वही जैसे मैंने पूछा कि प्रश्न सेम ही है, 3 चुनौतियां क्या हैं और उसका हल थोड़ा संक्षेप में बोल लें, जैसे चौहान जी ने बोला। जी 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 सर, धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया है। जो आपने 3 चुनौतियां आप कह रहे हैं, जॉनसार बावर की जो 3 चुनौतियां है, सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल्स है, टीचर्स नहीं है, और तीसरी जो बात इन्होंने कही सतपाल भाई ने कि राजनीति की वजह से आंगन बढ़ रहे हैं, नहीं हो राजनीति की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, उसको आप राजनीतिक रूप ना दें, वो सिर्फ विचारधारा है। आपकी विचारधारा क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई है? तो ये तो मैं कहूंगा, इसको राजनीति को तो ब्लेम करना बिल्कुल भी मतलब मेरे उसमें नहीं है कि राजनीति की वैसे ही, तो सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। देखो, जो हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल का मैं स्वयं की अपने यहाँ की बात करूंगा। मैंने अपने यहाँ में, बल्कि मैंने कई हॉस्पिटल की आईटीआई तक लगाई है। आपका सैया है, त्यूनी है, चक्राता है, इन हॉस्पिटल की मैंने सारी आईटीआई करके डिटेल्स भी निकाली है। मैं खुद भी जाके पूछता रहता हूँ बार बार, जो भी चिकित्सा अधिकारी जी है उनसे मेरा संपर्क रहता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि बोलते हैं डॉक्टर नहीं है। हमारे हर क्षेत्र में, क्षेत्र के हर हॉस्पिटल में, वो चाहे एलोपैथिक हॉस्पिटल हो या वो मुख्य चिकित्सालय हो, हर जगह डॉक्टर्स तो है, लेकिन अटैच्ड है। क्योंकि डॉक्टरों की कमी आपको पता है, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश भर में डॉक्टरों की कमी है। तो पहली बात, जो डॉक्टर्स अटैच्ड है, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स कम, उनकी जगह क्या बोलते हैं आपका, उनको फार्मासिस्ट ज्यादा होते हैं। वो भी महीने में 10 दिन से ज्यादा तो खैर नहीं टिकते। और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं कहूंगा क्षेत्र की जनता स्वयं है। आप इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैंने अपने यहाँ पे एक डॉक्टर की कंप्लेन करी, एक बार नहीं 2 बार करी, तो उनका क्या कहना है कि भाई जब गांव वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या है, आप तो शहर में रहते हो। मैंने कहा मेरे शहर में रहने से क्या मतलब, मैं गाँव तो मैं भी आता हूँ।
मेरे गांव के लोग मेरे गांव में रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है ये उस आम आदमी को पड़ती है जो गरीब है, जो मतलब इमरजेंसी में जो गाड़ी बुक करके शहर नहीं आ सकता है, विकास नगर नहीं आ सकता है, मुख्य हॉस्पिटल चकराता नहीं जा सकता, उनको इस चीज की बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जो बड़ा आदमी होगा, देखो हर जगह किसी ना किसी के साथ किसी का हाथ रहता है। मेरे यहाँ जब डॉक्टर की मैंने कंप्लेन करी तो डॉक्टर मुझे कॉल करके कहता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जब गांव वाले मेरे साथ है और लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक दिन गाँव आते हो। मैंने कहा मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं, अगर मैंने कहा हॉस्पिटल का ताला लगा हुआ मेरे को मिला, मैं कभी भी आऊँ, तो मैंने कहा उसके बाद मैं कंप्लेन दोबारा करूंगा, और मेरे को जितनी बार मन करेगा मैं उतनी बार कंप्लेन करूंगा। टीचरों ठीक का है। भी यही हाँ है, प्रवीण जी, हाँ। टीचर तो का भी मतलब सेम। उसी मैं तो संदर्भ में है, जैसे जी शिक्षा जी जी और स्वास्थ्य का, ठीक है। तो हम लोग बात वापस सेम है आएंगे जी। इन मुद्दों पर, थोड़ा और चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके बारे में तो हमेशा बात होती ही है, तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अब मैं इसी श्रृंखला में मैं चाहूंगा कि रेखा चौहान जी जो है, रेखा चौहान जी आप अपनी टिप्पणी दें, कुछ 3 चुनौतियां, और आप उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। नमस्कार सर। पहले तो मैं डिजिटल साथी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें जो युवा है उनके लिए एक मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम यहाँ अपनी जो समस्या है या हमारी सोच है, विचार है, उसे हम बेबाकी से रख सकते हैं। तो उसके लिए आपका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फिर जो हमारी मतलब आपने जैसे कहा है कि हमारे जो क्षेत्र की है वो 3 समस्या है, तो इसमें जैसे अभी सतपाल चौहान जी है या प्रिंस है, उन्होंने कहा है, तो पहला तो वहाँ का है कि स्वास्थ्य हो गया, ठीक है सर। फिर दूसरा जो है शिक्षा, लेकिन शिक्षा पे मतलब जो महिला शिक्षा है उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, महिला शिक्षा के ऊपर। फिर आपका तीसरा आता है कि वहाँ बेरोजगारी है या जो पलायन है, उस पे जो हमारे मतलब प्रतिनिधित्व है या जो युवा है वो क्या सोच विचार रखते हैं या वो उस क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं। तो जो मुख्य समस्या है वहाँ की ये 3 समस्या आप बोल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अगर मतलब महिला शिक्षा पे अगर मैं संक्षेप में मतलब आप चाहें मैं पूरा बोलूँ तो आप बताइए। सॉरी सर, आप म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही है। माय बैड। हाँ, अब मैं मतलब हम आगे चलते हुए इन सब पे चर्चा करेंगे, डेफिनेटली सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो मैं अब चाहूंगा कि नरेश रावत जी थोड़ा आप बताएं। हेलो जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और डिजिटल सारथी का आभार। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले मेरा सभी जितने पैनलिस्ट हैं आज के सम्मानित सभी को नमस्कार और डिजिटल सारथी का आभार कि आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का। तो जैसे कि आपने सवाल कराया सर कि जॉनसार बावर पे फोकस है हमारा, तो वैसे तो हाँ देखिए जी। सभी राष्ट्रीय दलों से भी जुड़े हुए हैं, मैं खुद राष्ट्रीय दल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा मानना ये है कि जॉनसार बावर जो हमारा है, इसमें मूलभूत सुविधाएं तो सभी को पता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब बात करेंगे देहरादून, दिल्ली बैठ के, तो तब तक संभव नहीं जब तक हम ऑन द साइड जाके वर्क ना करें किसी चीज के लिए, ठीक है। दूसरा, सरकारी जो पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट बना रही है वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है सभी को शायद लगभग जानकारी है, क्योंकि सब युवा पढ़ा लिखा है। मेरे नजर में सबसे ज्यादा सरकारी धनों का जो दुरुपयोग हमारे जौनसार बावर में हो रहा है, इसके ऊपर मैं आपका पॉइंट ले जाऊंगा। वो आप चाहे किसी विभागीय बजट की बात कर लीजिए, चाहे आपकी निधियों की बात कर लीजिए, तो इन सभी पे अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, मतलब बिना काम के पैसे का बंटवारा होता है जौनसार बावर में, जो बड़ा दुख होता है इस चीज का। तो इस चीज के लिए पारदर्शिता लाइए, काम का क्वालिटी बढ़ाइए, नेचुरली विकास दिखेगा, क्योंकि हम ट्राइबल क्षेत्र से हैं। हम सबको बहुत बजट आता है सरकारों की तरफ से, सरकार चाहे कोई भी आती है जाती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा अपना मूलभूत ये होना चाहिए भाईचारा जो है, जैसा सतपाल चौहान जी ने बोला कि भाईचारा कायम रहे। भाईचारा तो कायम है, लेकिन जहाँ पैसा आ जाता है ना, वहाँ भाईचारा कट जाता है। तो मेरा सभी जो अब सब लोग अपने अपने व्यूज रखेंगे हम लोग, लेकिन हाँ जी। मेरा जो सबसे मेन वो है कि सरकारी धनों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस कारण से हमारे यहाँ विकास दिख नहीं रहा है। इतना ही ठीक है, बोलना धन्यवाद नरेश जी, बहुत अच्छा बोला आपने। और हम अब सतपाल जी हम आएंगे, मैं डेफिनेटली आपको आगे चलते हम उन प्रश्नों पे आएंगे जो बोले गए हैं। मैं अब चाहूंगा थोड़ा नीलम चौहान जी, आप थोड़ा अपने व्यूज के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और डिजिटल सारथी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मंच दिया।
और आपके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। सबसे जो विशेष है वो है कि आप महिलाओं को मंच दे रहे हैं, जौनसार बावर की महिलाओं को मंच दे रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जैसे कि आपने 3 जो चुनौतियां हैं वो पूछी है, तो इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है जौनसार बावर में वो है राजनीतिक। राजनीतिक बदलाव हम कैसे करें, कैसे होगा राजनीतिक बदलाव, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमारे जो जौनसार क्षेत्र है विशेषकर, इसमें युवा क्या है कि जो लोगों की मेंटेलिटी है वो मतलब कि पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी है वो अपने बच्चे को सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि उनका वो समझते हैं कि पढ़ लिख गया है बच्चा तो इसको सिर्फ सरकारी नौकरी ही करनी है। और अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करता है, मतलब कि अगर बिजनेस करें तो बोला जाता है कि तरह तरह की बातें उठाई जाती है कि इसलिए पढ़ाया लिखाया कि ये सब करेगा, तो पर्यटन के क्षेत्र में ये लोगों की सोच इसकी तरफ चेंज करना बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोगों की मेंटेलिटी बदल पाए कि आप पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी पाना नहीं होता है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हम पर्यटन के क्षेत्र में काम करेंगे तो हमारा जौनसार जो अभी बहुत इतने सुंदर वादियां हैं, इतना सुंदर जगह है, तो हम उसको अच्छे से विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और जैसे कि अभी तो बेरोजगारी की बहुत मारामारी है, तो अभी हम कन्विंस भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को इसके लिए कि सरकारी नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें आप। होटल्स वगैरह बनाएं, अभी बन भी रहे हैं, कुछ कॉटेज वगैरह बन रहे हैं, तो इसमें हाँ नीलम जी हम आएंगे उस पे, हम इन सारे पहलुओं को कुछ ना कुछ तरीके से छुएंगे। वैसे अब मैं चाहूंगा संदीप राणा जी आप थोड़ा बोलें कि आपको क्या लगता है 3 चुनौतियां, उसके बारे में हर संक्षेप में बोलिएगा जैसे सबने बोला है अभी तक। सबसे पहले मेरा आप सभी पैनलिस्ट को प्रणाम और डिजिटल सारथी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव से बात भी हुई थी। अभिनव भाई मैं ज्यादा समस्याओं को गिनाऊंगा नहीं क्योंकि समस्या गिनाने लग जाएंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा, बट मैं आपको, आपने 3 मुख्य चुनौतियां बोली है, तो पहली चुनौती मैं आपको बता दूं, हमें अगर सबसे ज्यादा जो कार्य करना चाहिए, जिस पे बात करनी चाहिए वो है स्वास्थ्य। और दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक आर्थिक सक्रियता जो युवाओं में और जागरूकता, एक समस्या नहीं कहूंगा इसे, चुनौती आप कह सकते हो। और तीसरी होगी शिक्षा, जो मूलभूत समस्याओं में अभी भी बनी हुई है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 वर्ष काफी होते हैं और उत्तराखंड राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन 20 वर्षों में अगर मैं देखूं अपने जौनसार बावर देवघर को, तो मैं विद्यालय टाइम में जो समस्याएं देखता आ रहा हूं वो अभी भी बिल्कुल हूबहू मेंटेन वैसी है, कोई बदलाव नहीं आया उस पर। स्वास्थ्य को लेकर भी आप इसे कह सकते हैं, बाकी चर्चा करेंगे, अभी आपने थोड़ा संक्षेप में कहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद संक्षेप में रखने के लिए राणा जी। सतपाल चौहान जी कुछ देर से बोलना चाह रहे हैं। चौहान जी ये आप बोलिए जरा, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, थोड़ा संवाद खुल चुका है तो बाकी फिर मैं भी प्रश्न पूछूंगा, लेकिन आप बोलिए। हाँ, जैसे कि आपने चुनौतियों के विषय में कहा था और हमने चुनौतियां अपने अपने हिसाब से बता भी दी। अब चूंकि प्रिंस भाई ने एक सवाल किया और मैं उस सवाल से संतुष्ट नहीं हूं। जैसे उन्होंने कहा कि क्या कहें, इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार है, तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिनको हमने चुनकर विधानसभा में भेजा है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरे क्षेत्र के हॉस्पिटल की खस्ता हालत क्यों है, मेरे क्षेत्र के विद्यालयों की खस्ता हालत क्यों है? ये कहीं ना कहीं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। हाँ सर, सतपाल जी मैं इसमें, आपने सही बोला, ये थोड़ा तर्क वितर्क होता रहेगा। प्रवीण, प्रिंस जी मैं आऊंगा आपके पास। मेरा थोड़ा प्रश्न ये भी है कि सामाजिक भागीदारी के ऊपर हम लोग भी बात कर रहे हैं, जिसमें युवा एक बहुत अहम अंग है।
हमारे जॉनसार बावर का कुछ आंकड़ों के हिसाब से जहां तक मुझे लगता है 33% जो है वो युवा है। अभी 35 से नीचे हम युवाओं को ले रहे हैं अभी फिलहाल। तो उस केस में अगर बोलूं मैं, तो अगर आप बोलते हैं युवाओं के केस में, सतपाल जी चाहिए यही जो आपने आंसर करा है, इसी पक्ष में अगर आप आंसर करें, अगर मैं आपको थोड़ा और संकीर्ण होने को कहूं कि युवाओं की क्या भागीदारी बनती है, आप बाकी समाज छोड़िए, युवाओं की भागीदारी क्या बन सकती है? अभिनव जी, मैं वही आप कहना चाह सवाल रहा का हूँ। सवाल से आंसर नहीं दे सकते, आप कोशिश करिए कि जी, मतलब जी। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप सवाल को अगर थोड़ा कुछ हद तक युवा की भागीदारी भी बोल सकते हैं, इसमें युवा क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से जिधर युवा होगा, क्या कहें, बदलाव उधर ही, चाहे जिस राह हम मोड़ना चाहेंगे युवा मोड़ सकता है, निश्चित रूप से मोड़ सकता है। और दूसरी ओर जौनसार का युवा आज इतना मेहनती परिश्रमी है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, परंतु विषय या दुर्भाग्य इस बात का है कि आज जौनसार का अधिकांश युवा राजनीति में अखंड डूब चुका है। तो इसमें मतलब मैं प्रिंस जी से थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप जो है राजनीति में जुड़ चुका है, बड़ा चला गया है अंदर, बड़े पद मिल चुके हैं लोगों को, बड़े जल्दी जल्दी पद मिलते हैं आजकल, तो बड़े सेना बनी हुई है, कोई इसकी सेना है, कोई उसकी सेना है, कोई कुछ आईटी का है, कोई नॉन आईटी का है, बड़े सारे पद हैं। तो मतलब आपको कोई ऐसा कोई आपके ऊपर स्पेसिफिक प्रश्न नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप काफी सालों से, आप जो है नरेश जी हैं, आप लोग काफी सालों से जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं वो किसी ना किसी उस धारणा से जुड़े हुए हैं। तो इसमें बोलते हुए इसमें कैसे हम कुछ कर सकते हैं, ये जो पद हैं इनका और बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है? प्रिंस जी, आपका काफी अनुभव रहा है आपका, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो सतपाल भाई ने कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए। तो सतपाल भाई, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल मुझे भी छात्र राजनीति से लेकर के आज इस पद पे जो पद मिला है वहां तक हो चुके हैं। हाँ अभिनव भाई जी, आपकी बात ये सही है कि पद जो है बड़ी जल्दी जल्दी मिलने लग गए हैं। पहले मेहनत करनी पड़ती थी, अब सिर्फ झंडे उठाने पड़ते हैं तो आपको पद मिल जाता है। लेकिन ठीक है, सतपाल भाई ने बोला कि राजनीति ज्यादा हो चुकी। एक बार बताइए, राजनीति को छोड़कर बाकी युवा क्या कर रहे हैं जौनसार बावर के लिए, मुझे ये बताइए। हम राजनीति में है, चलो ठीक है, हम राजनीति है तो राजनीति की बात भी करेंगे। तो राजनीति से हटके राजनीति से हटके मैं बात करूंगा। हाँ, बिल्कुल राजनीति से हटके मैं अगर बात करूं तो मैं तो हर मुद्दे को उठाने की मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है ना कि हमारे बाकी समाज का युवा कहाँ है, वो कहाँ स्टैंड करता है। वो सिर्फ फेसबुक में तो अपना स्टेटस डाल देगा, कभी बोलिए ना कि धरने पे आइए, कभी आवाज उठाइए, कभी विभाग में जाके तो बोलिए अपनी समस्या। देहरादून में बैठ के, दिल्ली में बैठ के तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, उसके लिए क्षेत्र में जाना होगा। और सतपाल भाई की एक बात बोली थी उन्होंने कि वो इस बात से मेरे एग्री नहीं है कि क्षेत्र का जो है, मतलब जो क्षेत्र की जनता है वो इसके लिए जिम्मेदार तो जनता भी उतनी है जितने नेता है। नेता का अपना काम है, नेता अपना काम। जब आप किसी अपने पॉलिटिकल लीडर को अपनी समस्या नहीं बताओगे तो उसका समाधान कैसे होगा? उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नेता मतलब नरेश जी, मैं प्रिंस जी, मैं चाहूंगा इसमें नरेश जी कुछ थोड़ा प्रकाश डालें। आप भी काफी सालों से सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं, युवा राजनीति तो नहीं कहेंगे, मतलब किसी ना किसी सामाजिक कार्यकर्ता, फिर वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े आप, तो बट उसमें आपको क्या लगता है कि कैसे बेहतर हुई? जैसे प्रिंस जी ने बोला, उसकी समस्या ही बोली, उन्होंने बोला कि आना पड़ेगा, फिजिकली आना पड़ेगा, धरने देने पड़ेंगे, आंदोलन। मुझे लगता है बिजली की प्रॉब्लम हो गई। वाह। देखिए ऐसा है सर, मैं पूरे प्रिपरेशन के साथ बैठा था, क्योंकि जितने हम सब पैनलिस्ट हैं, शायद मेरा एक अनुमान है कि मैं ही एक जौनसार बावर में भी बैठा हूँ शायद, बाकी सब शायद यहाँ से पलायन पे हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, चलिए, ये तो छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है, जौनसार बावर है हमारे यहाँ। तो मेरा मानना ये है कि जैसे आपने अभिनव जी एक बार थोड़ा सवाल रिमाइंड कीजिएगा, मैं तब तक मैं सवाल आप थोड़ा चलिए, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ वो जैसे आपने बोला, आप अपनी बात थोड़ी सी आप करिए आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप चलो गांव में हैं, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा है, कुछ लोग कुछ परिस्थितियों की वजह से बाहर भी हो सकते हैं, सोच लेकिन सबकी वही है कि कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, सब बाहर विकास होना चाहिए। इसमें ये चीज है कि आप भी 10 साल 12 साल हो गए, आपको भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य करते हुए, किसी धारणा से जुड़ते हुए, तो उसमें जमीनी स्तर पर वो आंदोलन की बात करी, समाज की भागीदारी की, युवाओं की भागीदारी की बात करी, आंदोलन करना पड़ेगा या कहीं धरने पर आना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कैसे बदल सकता है? सोशल मीडिया में तो ऑनलाइन आंदोलन करना भी आसान है, तो इस माहौल में तो आप क्या सोचते हैं? मतलब देखिए, मेरा तो युवाओं की भागीदारी के लिए एक ही अपील है कि देखिए, कोई ना कोई कहीं किसी ना किसी दलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है,
कोई सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन है। आधे ऐसे संगठन भी जौनसार बावर में चल रहे हैं जिनका ये नहीं पता कि वो सामाजिक है या राजनीतिक है। सब दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं हमारे जौनसार बावर के। पहला मामला मान लो तो बोल देते हैं पलायन, दूसरा बोलते हैं कि स्वास्थ्य, तीसरा बोलते हैं शिक्षा, और चौथा बोलते हैं सबसे बड़ा वो क्या कि आप युवाओं को वो थोड़ा मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि रोजगार, तो सब हम दुखती नसों पे हाथ रखते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके हम लोग युवाओं को भटका रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि युवाओं को भटकाने से अच्छा बेहतर ये विकल्प होगा कि हम लोग महिमा मंडल हर एक का करें, जिसकी जहां अप्रोच है वहां से यूज करें, लेकिन धरातल पर कार्य करें। मैंने पहले आपसे सबने स्वास्थ्य शिक्षा बोला, मेरा सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम ये है कि सरकारी धनों का दुरुपयोग, वो चाहे किसी माध्यम से हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा मूलभूत यही है, और मैं इसी पे चर्चा आगे जारी रखूंगा। ठीक है अभिनव भाई? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं नीलम जी अगर आप थोड़ा इस पे बोल सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ के बारे में बात करी, ये सरकार के बारे में बात करी, तो आपने स्पेसिफिक मुद्दा बोल दिया, पर अगर हम भागीदारी की बात करें, युवाओं को क्या भागीदारी, आपको क्या लगता है कि यार हमें कैसे, आपके साथ एज ग्रुप के जो लोग हैं, उम्र के लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही करना चाहिए उनको किसी तरीके से कुछ बदलाव करने के लिए? देखो परेशानियां तो सारी हैं, हम हल की बात कर रहे हैं, तो यूथ पार्टिसिपेशन बेहतर कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से तो राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, पर्यटक को विकसित करना, अपने क्षेत्र को विकसित करना पर्यटन के क्षेत्र में। तो मैं चाहती हूँ, मैं सभी युवाओं से ये गुजारिश भी करना चाहूंगी कि थोड़ा पढ़ लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब आप सिर्फ बस बोल दो कि हम पढ़े लिखे हैं, या डिग्री हासिल करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। वो जो चीजें हो रही है उसको हम सही करें। तो सबसे बड़ा बदलाव तो हमें राजनीतिक क्षेत्र में ही करना पड़ेगा। और दूसरा है कि हम पर्यटन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और अपने ठीक है, क्षेत्र को हम विकसित पर्यटन, करें। हाँ ठीक है नीलम जी, सही बोला आपने कि मतलब हमको थोड़ा विकसित करना पड़ेगा अपने आप को, आत्मनिर्भर। तो रेखा जी, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी बात हुई यूथ पार्टिसिपेशन, युवा भागीदारी की बात हुई कहीं ना कहीं, तो एक तो धरने करने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा, बट इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन, जैसे अब महिलाओं के केस में बोलते हैं यार आरक्षण मिल गया है, रिजर्वेशन है, बट फिर भी अभी भी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं वैसी ही है। तो इसकी वजह से काफी हद तक युवा लड़कियां भी बनी हैं, काफी महिलाएं बनी हैं, प्रधान बनी हैं, बीडीसी बने हैं और बने हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि उसमें भागीदारी जो युवा महिलाएं बनी हैं और इनफैक्ट युवा जो हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है कि कैसे बदल सकता है, मतलब उनकी भागीदारी के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए सर, इसमें जो आप कह रहे हैं कि युवाओं की जो भागीदारी है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो युवा है उसकी भागीदारी बिल्कुल ही नहीं है। अगर नहीं है तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि हमारा जो मतलब क्षेत्र है वहाँ समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो आज हम यहाँ डिबेट नहीं करते हैं। फिर आई कि मतलब जो युवा है, इसमें जो सर सबसे मेरा जो मानना है उसमें बदलाव की जरूरत है। फिर चाहे वो राजनीतिक हो या शिक्षा हो, ठीक है, या फिर संस्कृति हो, ठीक है। पहले मैं राजनीतिक पे आऊंगी थोड़ा सा। वहाँ की जो राजनीतिक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो युवा है वो राजनीति में नहीं है, लेकिन किस मैं स्तर वही तक बोल रहा हूँ है। आपसे, थोड़ा मतलब मैंने आपसे बहुत स्पेसिफिक जी सर, क्वेश्चन पूछा है, तो आप जी सर। स्पेसिफिक थोड़ा रहेंगे तो बेहतर रहेगा, हमारा ओके ये ओके चर्चा ओके बेहतर होगी, वरना ये बहुत ओके सारे मुद्दे बन जाते हैं फिर राजनीति के ओके बारे सर। में। राजनीति बहुत बड़ी चीज नहीं है, नहीं, तो ओके थोड़ा सर, मैं मतलब थोड़ा वहीं आ रही संक्षेप हूँ में रहें और आपका। स्पेसिफिक बात करें कि कैसे यस सर। हम युवा भागीदारी को बढ़ा सकते हैं और महिलाओं की हाँ, भागीदारी जो है वो कैसे बेहतर हो महिलाओं सकती है। की, ओके सर। तो मैं यही मतलब कह रही थी भागीदारी कि मिल गया, जो आरक्षण मतलब मिल गया है, वैसे चलो युवा भी बन गए, इसका मतलब जो महिलाओं को आरक्षण, मिला तो युवा ही है, वो हमारा सबसेट हो हाँ गया, वो हाँ, वो युवा बढ़ है। गए, बन गए हैं, तो अब क्या और क्या बेहतर हो सकता है? धरने और ही देने बेहतर पड़ेंगे से क्या अब भी? नहीं, हाँ सर, धरना मतलब जो एक धरने हैं वो तो युवा को करने भी चाहिए, लेकिन मैं इस पे आ रही हूँ सर। पहला ये है कि जो पॉलिटिक्स है यहाँ की, जो हमारी का जौनसार बावर और रमई क्षेत्र रख लीजिए, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बॉन्डेड पॉलिटिक्स, यानी कि जो एक बंधुआ टाइप की कह सकती है कि वहाँ जो दो विचारधाराएं हैं
उसके अलावा जो एक तीसरी विचारधारा है, युवा चाहता है कि तीसरी विचारधारा वहाँ आए, वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो राजनीतिक में हैं, लेकिन वो आगे जाके जो विचारधारा है उसमें ही मतलब डिवाइड हो जाते हैं। उसमें आप ये देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि युवा है, जैसे अभी आपने बुलाए भी है, बहुत सारे युवा हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो राज्य स्तर पर कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर है, वो कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, आगे जाके वो क्या विकास कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। बाकी आती है आप महिलाओं पे रख लीजिए, ऐसा नहीं है कि महिलाएं इस टाइम पे बहुत है, जो गाँव में जो प्रधान है, बीडीसी मेंबर वगैरह हो गए हैं, वो ये महिलाओं का भी बहुत है। लेकिन उसमें आप ये बोलिए कि इंडिविजुअल जो है, महिला प्रधान है, कितने % ऐसे लोग हैं जो महिला प्रधान को उनके नाम से या उनके पद से जानते हैं, बल्कि उनका जो है उनके पति के नाम से जानते हैं कि हाँ मैम ये ये सब समस्या सब जानते हैं, मतलब वही हाँ, यहाँ पे जो हम लोग आए हैं, ये जो 6-7 लोग हैं, ये सही में समाज को कुछ हद तक तो जानते ही हैं बेसिक। तो मतलब तो पूछना मतलब कि इसमें हल ये तो है हम कि हाँ तो हमें शायद वापस इस पे आएंगे। ठीक है, आपने बॉन्डेड पॉलिटिक्स की बात करी, वो मुद्दा हम वापस छूएंगे। आपने इंटरेस्टिंग सा वर्ड बोला है, बॉन्डेड पॉलिटिक्स का मतलब कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बंधुआ राजनीति बन गई है कि एक पार्टी से जुड़ गया, एक धारणा से जुड़ गया तो वहीं जुड़ गया। यस, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सामने नहीं आ पा रहा है। आप उदाहरण ले सकते हैं दिल्ली का। दिल्ली में जो है तीसरा जो मतलब एक ऑप्शन मैं आया वापस है, आऊंगा उसके तीसरे विकल्प पे। हम लोग को पॉलिटिक्स, वो तो बिल्कुल ही पॉलिटिक्स की बात हो गई। अभी हम थोड़ा मुद्दों पे इसमें मैं चाहूंगा संदीप राणा जी आप थोड़ा इसमें बोलेंगे। अब स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही थी, शिक्षा स्वास्थ्य वापस आ रहा था। काफी बार आप 6 के जो लोगों ने बोला है, सब ने शिक्षा स्वास्थ्य टॉप पे रहता है हमेशा कुछ तो इसमें स्वास्थ्य के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर अगर आप बात कर सकते हैं स्पेसिफिकली कुछ एक बार मुद्दा उठाया था आपने, मुद्दा उठाया था, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बोलो। अभिनव मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ अभी। बोलो। सत्पाल भाई ने, प्रिंस भाई ने और नरेश भाई ने एक बात उठाई थी, युवाओं की राजनीति में भागीदारी। मैं बस 2 मिनट नहीं 20-30 सेकंड में बोल दो अगर कर सकते हो। ठीक है, फिर वो स्वास्थ्य पे आएंगे हम, वरना क्योंकि सबसे फेवरेट मुद्दा है, उसको नहीं छोड़ सकते। मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था कि राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता और जागरूकता, ये सब जो अपने आप में ये बहुत जरूरी है आज के युवा को जानना। कहीं झंडा उठा देने से आप राजनीतिक सक्रियता नहीं हो जाते हो। ठीक है, आपको आप सही बोल दिया आपने शायद। अब आप थोड़ा स्वास्थ्य पे बोलिए। मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ। अभी सही पहले बोल चुके आप, तो वो अच्छा बोल दिया था आपने उसमें। तो अभी मैं स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो मेरा हमेशा से रहा है कि चक्रधा विधानसभा में स्वास्थ्य की सबसे लचर हालत है। आप इसके लिए जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधियों को भी कह सकते हैं और हमें, जो हम खुद एक आम नागरिक है, हमें भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, प्रिंस भाई ने कहा था कि हम लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम लोग ज्यादा जिम्मेदार, हम वाकई आवाज नहीं उठा पाए। मैं ज्यादा राजनीतिक आक्षेप में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं। त्यूनी अस्पताल है, वहां पे बोर्ड लगा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, लेकिन अगर आप अभी देखोगे वो अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और अभी शायद हाल ही में वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया गया है। तो आप ये लगाइए 8 वर्ष हो गए उस बोर्ड को लगे हुए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं, लेकिन वो रजिस्टर्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से। तो जो ये बेवकूफ बनाया है, ये विभाग की गलती है क्या? हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि, उनको दिखता नहीं है क्या ये बोर्ड? वो त्यूनी के ही रहने वाले दिखा होगा ये कि ये भी एक हिसाब से बेवकूफ बना रहे हो कि विभाग ने लगा दिया वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। अगर मैं WHO के मानक के आधार पर जाऊं तो 3000 की आबादी पे एक BDS और 1000 की आबादी पे एक MBBS। चलो मैं इंडिया की बात कर दूं, हमारे पास डॉक्टर की संख्या उतनी है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ICMR का आंकड़ा देखोगे तो 10,000 पे एक MBBS। सोचिए आप। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी बहुत से तर्क मिलते हैं जब भी स्वास्थ्य की बात आती है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कोई जाने को राजी नहीं है। जितनी भी सरकारें आती है यही कहती है। मैं कहता हूँ डॉक्टर क्यों नहीं है भैया? मैं आपको 2 मिनट लूंगा। मैं कहता हूँ डॉक्टर क्यों नहीं है? आप ये बताएं, आपके पास MBBS नहीं है, कोई बात नहीं, आप BDS भेज दीजिए वहां पे। अभी वर्तमान समय में 3000 BDS जो उत्तराखंड के ही हैं, वो बेरोजगार भरे पड़े हैं। आप अगर MBBS को नहीं भेज पा रहे, आप BDS को भेजिए। संदीप जी, इसमें एक बात आ जाती है, मतलब वही आपने ये प्रवीण जी ने बोला था, इसमें थोड़ा प्रवीण जी और इनफैक्ट सतपाल जी आप थोड़ा अगर बोल सकें कि जैसे डॉक्टरों की नियुक्ति तो हो जाती है, कर देते हैं, बट फिर भी वो नियुक्ति जो होती है वहां पे कोई है नहीं, कभी कभार अटैचमेंट। मैं आपको 2 मिनट इसी बात पे मैं आने वाला था जो आपने बोली है।
मैंने कहा था थोड़ा अब जल्दी। राजनीतिक सक्रियता नहीं है। अभी आप लगाए कोविड के चक्कर में 16 डॉक्टरों को भेजा गया, खूब जोर शोर से बड़ा प्रचार करा गया, अपने अपना श्रेय लिया गया, हमने भेजा हमने भेजा हमने भेजा। आज बताएं आप 16 डॉक्टरों में से कितने लोग अभी वर्तमान समय में वहां पे नियुक्त है? अटाल में जिन डॉक्टर को नियुक्त करा गया था वो हाँ संदीप जी शायद हमसे थोड़ा हेलो। हाँ मैं इसमें चाहूंगा कि आप प्रवीण जी, आपने हॉस्पिटल का भी बीच में मुद्दा उठाया था, तो अगर आप उस केस में जैसे आपने नियुक्ति हुई थी कुछ हद तक, वो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बढ़ा सकें, वो भी वहीं पर आ रहे थे, तो अगर आप उसमें बोलना चाहेंगे कुछ, क्योंकि वो आपने व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल संदीप भाई की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मतलब हाँ। अभी 3000 पद रिक्त है, बेरोजगार है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आप एक बार बताइए ना, अभी 156 या 160 की नियुक्तियां अभी कोरोना काल में हुई थी। आप ये बताइए ना, उनमें से कितने लोग टिके हुए हैं उन हॉस्पिटल्स में? तो वो कैसे हो सकता है? मतलब आपने बोला था कि हमारी गलती है, मतलब समाज की गलती है, हम लोग हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हम कैसे बदल सकते हैं, वही जो चीज है। अगर आप राणा इसे जी जुड़ गए हमारे साथ। बोलोगे पॉलिटिकल लीडर्स की गलती, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं अपने यहाँ की बात करूंगा। जब मैंने डॉक्टर्स की कंप्लेन करी, वो बोल रहा है मैं 15 दिन रहूंगा, 15 दिन नहीं रहूंगा। मैंने कहा तो आप 15 दिन की सैलरी लीजिए, 15 दिन की मत लीजिए। जब लेकिन उस डॉक्टर, जब वो मेरे को डॉक्टर ये बोलता है कि भाई जब आपके गाँव वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सीधी बात बोलिए। ये बात आप चिकित्सा राणा अधिकारी जी जी से थोड़ा पूछिए। अच्छा, लेकिन राणा जी को मैं ये बात पूछना चाहूँ, जिन डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, आप 3000 तो छोड़िए, जिनकी नियुक्ति हुई है, क्या वो प्रॉपर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं? पहले आप इस बात की तो वो कर लीजिए, पूछिए जरा उन गाँव में जिन जगह नियुक्तियां हुई है। कोटी कनासर में डॉक्टर था, उनका ट्रांसफर हो गया है वहां से, सिर्फ 2 महीने में डॉक्टर के ट्रांसफर होने शुरू हो गए। अगर ट्रांसफर नहीं होते तो अपनी डॉक्टर जो है छुट्टी करने को तैयार है, बोलते हम अपना क्लिनिक खोल लेंगे। अच्छा, लेकिन तो हम इसमें मतलब लेकिन हम इसमें, हाँ, लेकिन हम उन दुर्गम क्षेत्र में रहने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वो खत्म हो जाती है दुर्गम में, पहाड़ों में। कहते सिर्फ वो जुकाम बुखार के वो आते हैं पेशेंट्स। ये बात खुद वो डॉक्टर्स दवाई कह भी रहे नहीं हैं। होती है इसमें थोड़ा दवाई मैं भी नहीं भी, होती है। राणा जी मैं आऊंगा आपके पास, इसमें थोड़ा मैं चाहूंगा कि अच्छा सतपाल जी एक बार आप ऐड कर दीजिए, फिर मैं एक बार उनके पास आऊंगा। हाँ बताएं। मैं ये कह रहा था हाँ जी। कि हमारा जौनसार लगभग 90 से 95% राजनीति से जुड़ा है, युवा। अब चूंकि क्या है कि अपने अपने दलों पे कोई आंच नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति भाव है, ये भक्ति भाव में डूब चुके हैं। एक सच तो ये है कि भक्ति के ही भाव पता नहीं है कि भक्ति भाव कितने प्रकार के होते हैं। सच बताऊं तो भक्ति भाव, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो 2 प्रकार के हैं, एक मरकट और एक मारजार। सभी को पता होगा कि मरकट और मारजार भक्ति भाव क्या है। अगर तो ठीक है, अगर तो दोनों ही भक्ति भाव से हम लोग जुड़े हैं तो भक्ति मैं भी करने को तैयार हूं। किंतु अगर दोनों का ही अर्थ पता नहीं है, तब इसको हम ना तो भक्ति कहेंगे, चाहे वो राजनीतिक भक्ति हो, इसको हम सीधा सीधा एक शब्द में पिरो सकते हैं, जिसको दे सकते हैं हम स्वार्थ। हाँ सतपाल जी थोड़ा वही इसी बात पे अगर आप स्वास्थ्य पे जा सकते हैं, या आपने बहुत इंटरेस्टिंग आध्यात्मिक बात करी वैसे भक्ति भाव के बारे में, थोड़ा हम इस पे ही अगर आप थोड़ा स्वास्थ्य से जोड़ के, मैं नरेश जी के पास हूँ, इस पर वापस आएंगे हम। नरेश जी अगर आप मुझे ये बोल सकते, आपने मैरावना जो है आपके क्षेत्र में, वहां पे आपने पहल करी थी और वहां पे डॉक्टर की बाद में नियुक्ति भी हुई थी, तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि तो ऐसे प्रकार से अगर हम डॉक्टर, वो किस प्रकार, थोड़ा अगर आप उसके बारे में बताएं। और इनफैक्ट मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि आप जैसे सामाजिक भागीदारी वाली बात हम करे थे युवा, तो एक बार वो बोलें कैसे, तो फिर वो अब कैसे हो रहा है जी। मैं आपको एक्चुअल पोजीशन आपको बताऊं कि देखिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा समस्या है, नेचुरल बिंदु है ये, लेकिन इसके लिए पहल पहले खुद से करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई ज्यादा भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। मैंने मैरावना हॉस्पिटल के लिए पिछले 4 साल पहले जो है मैंने कोशिश की, वहां ताले लगे हुए थे, वहां पे एक फार्मासिस्ट के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा था। लेकिन मेरे जो मैरावना गांव के जो निवासी हैं, और बुरासवा खैरम खत बनगांव का एक बहुत मुख्य बिंदु पे वो हॉस्पिटल है, ऑन रोड है, तो उसके लिए जब मैंने अपने स्तर से, अपने माध्यम से चिट्ठियां जब विभाग को लिखी, तो जब उसमें बहुत अच्छी सकारात्मक हमको, मतलब पहले सरकार ने बोला कि हम नियुक्ति करेंगे, थोड़ा उन्होंने अपनी कमियां बताई कि विभाग में कमियां हैं कर्मचारियों की, लेकिन आज के डेट में
आप यकीन कीजिए कि 6 महीने में हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज जो है मेराना हॉस्पिटल में लगभग पूर्ण स्टाफ है, ठीक है सर। 2 डॉक्टर्स हम पे हैं, फार्मासिस्ट हैं, एएनएम है मेराना के अंदर, ठीक है सर। 2 और डॉक्टर जी, 2 डॉक्टर्स हमारे पास वहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक मेरा बुरासवा है, वहाँ एएनएम सेंटर हुआ करता है, बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन 3-4 साल से वहाँ कोई एएनएम नहीं थी। तो एएनएम की नियुक्ति के लिए डाला तो हमको एएनएम भी दी गई, और साथ में अपग्रेड हुआ हमारा एएनएम सेंटर भी, अभी वेलनेस सेंटर बना है। तो वहाँ पे एक हमारे डॉक्टर भी आई हैं और अच्छी सेवाएं दे रही हैं। उसके लिए क्या जरूरी है सर, जैसे परवीन भाई ने बताया कि डॉक्टरों की नियुक्ति, हाँ डॉक्टरों की नियुक्तियां तो हुई, लेकिन जो है वो टिक नहीं रहे हैं, या वो 15-15 दिन बोलते हैं। मेरा मानना ये है कि उसके लिए जन भागीदारी और मेन युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, जिसके लिए हम सभी को, जो गांव में असल में युवा, गांव में मैं खुद जो देख रहा हूँ अपने गांव की पॉपुलेशन अनुसार, मेरे अच्छा युवा है, लेकिन गांव से पलायन करा हुआ है। तो जो गांव में रहता है वो आदमी रह रहा है किसान वर्ग। किसान वर्ग को बेचारों को टाइम नहीं, जब बीमार होते तब वो जाते हैं वहां पे सिर्फ। तो उसके लिए जो हम जन प्रतिनिधि बनते हैं, चाहे किसी क्षेत्र के हों, किसी दलों के हों, हम सबको गैर राजनीतिक करते हुए, इसमें एक विकास की सोच को आगे रखते हुए, सबसे मूलभूत सुविधाओं के लिए एक होना जरूरी है। और नॉन पॉलिटिकल व्यूज, आजकल जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं ना अटैचमेंट से, सब डॉक्टर्स जो है पॉलिटिकल शय पे इधर उधर जाते हैं, ये नॉन पॉलिटिकल रहे। मेरा नरेश जी, मानना मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, इसी श्रृंखला में हम लोग, जैसे ये संदीप राणा जी बड़े नाखुश हैं आपके आंसर से, तो संदीप राणा जी आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है? भी बोलूंगा मैं, शायद हो सके कि परवीन भाई और नरेश भाई मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हो कि अगर डॉक्टर्स नहीं रहना चाहता है तो इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, मतलब हमें लोकल लोगों को आना चाहिए। आप ये बताएं, जन प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। आप एक चीज बताएं मुझे कि डॉक्टर, जो ये प्रशासन है, इसके लिए नियम कौन बनाता है? सरकार। डॉक्टर मना कर दे रहा मैं नहीं जाऊंगा पहाड़ में, क्यों नहीं जाओगे आप? अब सरकार बनाए ना ऐसे कठोर नियम कि आप जाओ पहाड़ में, आपको करना पड़ेगा वहां पे काम। ये आम हम जैसे आम नागरिक नहीं बना सकते ये नियम, ये सरकार का काम है नियम बनाना। दूसरी बात, आपने परवीन ने बोला कि जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस कमजोर हो जाती है, पहाड़ों में हम नहीं जाना चाहिए। आप उपलब्ध करवाइए, वहां पे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाइए, सारे दवाइयां उपलब्ध करवाइए। क्या पहाड़ों में सिर्फ जुकाम और बुखार वाले मरीज आते हैं? बिल्कुल गलत बात। हर महीने सैकड़ों लोग विकास ऐसी भी है कि मतलब वहां पे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सरकार पे बैठे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, वो नियुक्त करेंगे डॉक्टर को, वो डॉक्टर के लिए कठोर नियम बनाए, उन्हें रहना ही पड़ेगा पहाड़ों में। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कल के दौरान कोई शिक्षक बोल देगा मुझे नहीं रहना है पहाड़ों में, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ वहां पे, मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, मैं तो शिक्षक छोड़ देंगे? हाँ राणा जी, मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये आपने सही बात बोली है, मतलब ये भी जरूरी है और दोनों तंत्र चलने चाहिए, क्योंकि समाज का जो सिस्टम है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, दोनों की पंचायत समितियां गांव में होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं, अभी बीच में बात हुई थी उस बारे में, तो वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकती है। इसमें मैं थोड़ा प्रवीण रावत जी, मैं आपका आता हूं थोड़ा वापस, ठीक है? वो फिर मैं एक बार रेखा चौहान जी से चाहता हूं। आपने थोड़ा एक चीज बोली थी कि महिला शिक्षा के बारे में, थोड़ा शिक्षा पे आएंगे हम बाद में, थोड़ा महिला शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में आपको क्या लगता है? जैसे सामाजिक आपने बात करी थी, तो महिला शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? मतलब थोड़ा, मैं क्यों महिलाओं पे, आपने महिला शिक्षा, आप ही ने कुछ एक चीज बोली है अलग से। देखिए, महिला शिक्षा पे ये है कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो जौनसार बावर की महिला शिक्षा है, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब शिक्षा जो है काफी अच्छी चल अगर रही देखा है, जाए तो आप कह सकते हैं कि 90% या 100% है। लेकिन जो एक अगर देखा जाए, ठीक है, इसमें मतलब ये मैं वहीं की हूँ जौनसार की, तो अगर मैं, आप चाहते हैं कि मैं मीठा मीठा बोलूँ, तो ये असंभव नहीं है। वहाँ का जो ज़्यादातर जो तबका है, वो अपनी जो लड़कियां है वो इसलिए भी पढ़ाते हैं कि आगे जाके उनको जो है गवर्नमेंट नौकरी में जो है लड़का वो मिले, ठीक है। आप इस चीज को अगर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं वहाँ जो पढ़ लिख के आगे आई है, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम कमाया है, ठीक है। फिर आते हैं कि कितने परसेंट,
ठीक है, क्यों नहीं उन्हें आने दिया जाता है, कि कितने % है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि उसमें एक सोच का दायरा बनाया गया है कि नहीं, महिला ये नहीं कर सकती है, महिला ये नहीं कर सकती। आप एक छोटी सी उदाहरण ले लीजिए कि जो महिलाएं हैं गांव में, जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें जो महिलाओं का % है वो मान लीजिए कि या तो बिल्कुल नाम मात्र है, और नाम मात्र भी बिल्कुल ऐसा है, या ये मान लीजिए कि बिल्कुल शून्य है। अगर किसी के घर से जो महिलाएं हैं वो मीटिंग्स वगैरह में जाती है, तो हमारे जो अपने ही आसपास के लोग हैं उनका मतलब एक कहना रहता है कि कहीं इनके भीतर मरद है ना, ठीक है, वो क्या कर रही है या क्यों जा रहे हैं। तो इस टाइप की जो सोच है, पहले तो हमें, जो हम युवा है, हम इस के लिए मतलब जो हमारे बुजुर्ग है उनको हम दोष नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उनका जो दायरा है वो वहां तक है और वो सीमित है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, ठीक है, उसने पढ़ा है, लिखा है, वो उसने दुनिया देखी है, और मतलब वो देख रहा है कि देश में अगर जो महिलाएं, ऐसा क्या क्या चीज है जो महिलाएं नहीं कर सकती है। तो फिर क्यों एक ऐसे चीज है कि जो तो जौनसार बावर की महिलाएं रेखा जी, हैं। मैं हाँ मतलब ये सही है आपने, लेकिन थोड़ा फिर भी आपने पहलू नहीं छुआ कि मतलब क्यों, कैसे हो सकता है, मतलब क्योंकि मैं फिर वो राजनीति पे आऊंगा। आपने बंधुआ सर राजनीति के बारे देखिए, में ही बात करी, हाँ तो सर देखिए, उसमें मतलब आप इसमें बंधुआ राजनीति में महिलाएं कैसे हट अलग हो सकती हैं या क्या कर सकती हैं आप, चलो उसी मुद्दे को अगर मैं जोड़ दूं, महिलाएं हाँ उस हाँ बंधुआ राजनीति के अंदर या बंधुआ राजनीति पर अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड करें उसके बारे में, हम्म क्योंकि क्वेश्चन आया है हम्म हमारे व्यूअर से। हम्म आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टर्म बोला है बंधुआ हम्म राजनीति, तो उसके बारे में हम्म। अगर आप महिलाओं के बारे में थोड़ा बोलिएगा, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बोल सकते हैं। और देखिए सर, बंधुआ राजनीति से मतलब है कि माना मैं 18 साल मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मुझे वोट देना है, तो मेरी अपनी सोच क्या है, मेरे अपने मुद्दे क्या है, मैं अब समानता लाना चाह रही हूँ समाज में, वो मेरे अपने मुद्दे हैं। लेकिन उसके बाद आता है हमारी फैमिली। तो मेरा जो मतलब कहना है वो यही है कि जहां मेरी फैमिली वोट दे रही है, मुझे वहां जाके वोट देना है। ये इसे हम कह सकते हैं कि हम एक जो अपने विचारधारा है हमारी, उस हिसाब से हम ना वोट दे पा रहे हैं। महिलाओं के ऊपर ज्यादातर आप देख आपको सकते हैं कि फोर्स कर हमारा रहा है? अधिकार है, फोर्स कर रहे हैं कि आप कौन मतलब फोर्स कर, घर में फोर्स करता है कोई? मतलब मतलब घर इसमें का जो आप मुझे तो नहीं लगता है, सब पुरुषात्मक जो, नहीं सर ऐसा है, महिलाओं ऐसा को है, फोर्स करा जाता है, आप ठीक ये है, बोल रहे हैं? कि अच्छा, हाँ कि चलो। आप वहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं, ठीक है, जो मतलब पहले की महिलाएं हैं, उनको ले जाया जाता है उनको, जबकि जो वोटिंग जो वहाँ वो होते हैं वहां पे नहीं जा सकता है दूसरा आदमी, लेकिन महिलाओं को ले जाया जाता है, बोला जाता है कि इनको वोट दीजिए आप। क्यों? उनका कोई मतलब वोट का अधिकार है उनका, वो किसी को भी दे सकते हैं। तो बंधुआ राजनीतिक से ये मतलब है कि ऐसा नहीं है युवा आया नहीं है राजनीतिक में, लेकिन जो एक थर्ड ऑप्शन है, जो एक थर्ड ऑप्शन है वो तैयार नहीं हो पाया। जैसे युवा है, वहां का जो युवा है, मैं खासकर कहना चाहूंगी इसमें जौनसार बावर हाँ, का जो हाँ युवा इसमें है। थोड़ा मैं एक्चुअली इसमें हम्म सतपाल चौहान जी को थोड़ा मैं लाना चाहूंगा। चौहान जी, हम्म जैसा आपने वही भक्ति भाव की बात करी थी, मरकट और मार्जर आपने बोला था, राइट? तो ये मैं बोल रहा हूँ भक्ति भाव, अगर उसको मैं बंधुआ राजनीति से जोड़ दूं, चलो अगर मैं जोड़ के चल रहा हूँ, अब हम बात कर रहे हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ उससे बाहर कैसे निकल, कोई तीसरा विकल्प आना है, चलो छोड़ो वो तीसरा विकल्प ना आए, लेकिन एटलीस्ट जहां वो भक्ति भाव है उसी में ही कहीं ना कहीं ग्रोथ करना, विकास करना, मतलब कुछ युवा नया है तो कैसे हो सकता है ये, मतलब किस प्रकार बढ़ सकता है ये, कहीं ना कहीं बार बार आप लोग कहीं ना कहीं उसी बारे में बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो अगर आप बोल सकते हैं इसमें सतपाल। आपका म्यूट म्यूट है चौहान जी। हाँ, कोई नहीं। मैंने कहा सबसे पहले तो ये है कि मैंने दो भाव बोले, भक्ति के दो भाव बोले, भक्ति एक के दो भाव, मरकट और एक मार्जार। हाँ मार्जा, तो जब तक हम दोनों भावों को नहीं पहचान पाएंगे या हमें दोनों भावों का पता नहीं है, तब तक हम काहे की भक्ति करें, क्यों नहीं, भक्ति लेकिन करें हम राजनीति चौहान में। जी मैं थोड़ा आपसे वही बात कर रहा हूँ, आप बोल, मैं बोल रहा हूँ वो भक्ति है, हम मान गए आपकी बात को, मैं बोल दिया जी बंधुआ राजनीति की बात करी रेखा जी, तो वो कहीं ना कहीं भक्ति भाव प्रेरित है ना, मैं मान गया। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें फिर कैसे उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, मतलब या कोई नए विकल्प जो है, चाहे युवा ही है, वो उस बंधुआ और भक्ति भाव से बाहर कैसे निकले, या फिर चलो भक्ति भाव रखें लेकिन कम से कम सामाजिक भाव के साथ कार्य करें, उस भक्ति भाव को हटाकर हाँ, सिर्फ विकास, तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने ही बात। उसके लिए जन जागरण जरूरी है, और हम युवाओं को आगे आना होगा, समझना होगा कि कब तक, आखिर कब तक हम ये भक्ति करें, कब तक हम इनके द्वारा किए गए जो हाँ, घटिया गुणवत्ता के कार्य हैं या घटिया तरह की जो सोचें लाई गई हमारे अंदर, कब हम इन पर चोट करें। इसके लिए हमें इसमें जरूरी है जन हाँ, जागरण, युवाओं का जागरूक होना,
कहीं ना कहीं इस पर प्रहार कर सकता गुणवत्ता है। के ऊपर थोड़ा मैं प्रिंस जी से बात, प्रिंस जी आप थोड़ा इसमें वो बात कर सकते हैं। अगर मैं चाहूंगा कि ये जो बात हुई अभी भक्ति भाव की, तो आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे कि भक्ति भाव जो है, युवा आपने कुछ अच्छी पोजीशन बनाई है अपनी किसी एक राजनीतिक पार्टी में, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आपने कैसे तरक्की करी और किस प्रकार इसको बदला जा सकता है, कोई अपनी और जमीनी पहले स्तर तो पे मैं कैसे विकास हो सकता है? हाँ। पहले तो मैं सतपाल भाई का कहना चाहता हूँ, आप भक्ति भाव की जो बात कर रहे हैं, कौन सी भक्ति भाव की बात कर रहे हैं? अगर आप भक्ति भाव के लिए उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो पॉलिटिकली किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको पूरे जौनसार बावर को भक्ति भाव से जोड़ना होगा, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं उनको वोट तो सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टी के वो तो नहीं करते हैं, पूरी वो तो करती चौहान है जी ने बोल पॉपुलेशन। दिया था, वो कह रहे थे 90 से 95% जो है वो खैर किसी एक चीज से जुड़े हुए क्या हैं। और नहीं तो रेखा जी ने क्या भी सिर्फ यही बोला, रिया 5%? जी ने बोला कि यार कि बाकी बंधुआ राजनीति चल रही है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता मैं इस आप चीज नहीं को, मानते? ये मैं चीज बिल्कुल नहीं एग्री नहीं इस चीज से। अगर बंधुआ राजनीति चल रही है तो ये लोग भी बंधुआ है, फिर मैं तो सीधा कहूंगा, फिर तो ये लोग भी उसी बंधुआ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग भी तो उसी असेंबली के लोग हैं, ये भी तो वोट करते हैं और सिर्फ 2 ही लोगों को वोट करते हैं। बताइए आप, ये क्या वोट नोटा में डालते हैं? नहीं डालते हैं ना। और जब पॉलिटिकल का टाइम आता है, अब जब बात पॉलिटिकली ले लिए, तो ये लोग भी किसी ना किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, मतलब अच्छा, मतलब ये भी ये उसी आप भक्ति से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, भक्ति वाली बात तो इसमें नहीं कोई नहीं अगर आप सुनिए, चलो अब सकारात्मक बात करें, अगर इसमें इसी केस में अगर आगे बढ़ते ठीक है हैं। मैं सकारात्मक हाँ। बात करता हूँ। ये सतपाल भाई बोल रहे थे कि भक्ति वाली बात है, मैं इस बात को छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप ये बताइए जौनसार बावर में कितने सामाजिक संगठन है? कितने और उन्होंने अब तक क्या किया है? आप मेरे को बोल रहे हैं, मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं मुद्दे उठाए हैं ना, और मैंने उसका सब कुछ प्रूफ भी दिया है। आज 2011 से लेके 12 से लेके आज तक मैं तो हर मुद्दे को उठाता हूँ। अगर आप इसको ही भक्ति कहते हो तो फिर मैं अपनी भक्ति मानने को तैयार हूँ। लेकिन जौनसार बावर में इतने सामाजिक संगठन है, उन्होंने क्या करा है आप ये बताइए ना। आप सभी चीज का ब्लेम आप पॉलिटिकल लीडर्स पे क्यों डालते हो? आपका अपना भी तो कोई उद्देश्य इसमें होगा। पॉलिटिकल लीडर से मैं थोड़ा हटके मैं नहीं बात नहीं, करूंगा मतलब थोड़ा। पॉलिटिकल हाँ पार्टीज कहो, हम आप वही लीडर्स वही कहो, नहीं नहीं, मतलब वही वो सही बात बोले हो आप, वही आ मतलब जाती हाँ है पॉलिटिकल। जी। मैं इसमें वही लेकिन बात करूंगा, मैं नरेश ब्लेम जी से सारा थोड़ा पूछूंगा। हाँ, मैं जी नरेश जी जी का लाना चाहूंगा जी। ठीक है नरेश जी, आपने एक सकारात्मक बात करी कि आपने कुछ पहल करी, थोड़ा आपकी शायद आपके क्षेत्र में सहयोग अच्छा रहा होगा, आपको मिल गया। संदीप जी ट्राई कर रहे हैं, उनको सहयोग नहीं मिल रहा है शायद, या कोई और भी ट्राई कर रहा होगा, उसको नहीं मिल रहा है। तो इसमें नरेश जी आपको क्या लगता है कि मतलब ये भक्ति भावना के बारे में जो बात हो गई, भक्ति भाव और बंधुआ राजनीति क्या कहा, बंधुआ राजनीति, देखिए तो इसके बारे में मतलब देखिए आपको अभिनव क्या जी, लगता है? हाँ। मैं और बताता हूँ अभिनव जी। सबसे पहले आपने अभी सभी से पैनलिस्ट से स्वास्थ्य की बात हो गई थी, तो स्वास्थ्य पे चाहे कितनी बातें करते हैं, रात खत्म कर लीजिए। स्वास्थ्य का मेन मूलभूत यही रहेगा कि अगर आप अपने क्षेत्र में जागरूक हैं, आप अपने गांव से शुरू कीजिए। एएनएम सेंटर एक छोटा केंद्र है, एएनएम सेंटर से शुरू कीजिए। आप जागरूक रहिए तो आपका ब्लॉक से लेकर पूरा प्रदेश तक बदल सकता है, अगर सब युवा इस सोच के बने। एक, अब आपने बात करी भक्ति भावना या जो भी राजनीतिक टॉपिक ये आया है, तो पहले तो मैं थोड़ा ये चाहता था कि ठीक है हम एक राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए राजनीति में तो हम बहस करेंगे तो अभी बहुत बड़ी बहस हो सकती है। तो और आज जो पैनलिस्ट हमारी महिलाएं हैं, जैसा रेखा जी ने बताया, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सर मैं 2009 से मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से लेकर विधानसभा संयोजक तक पहुंचा हूँ। और मैंने एक चीजें देखी हैं कि ये महिलाएं और हमारे यहाँ जो मतलब बोल लीजिए पढ़ा लिखा तबका जो नहीं है, वो चाहे किसी वर्ग का हो, उन पे फोर्स की राजनीति हो रही है। मैं इस चीज पे नहीं हटूंगा, चाहे कोई दल है। लेकिन जो उनका जो मूलभूत अधिकार है वोट देने का, उसको हम छीन रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। जैसे रेखा जी ने बताया कि मेरा परिवार बीजेपी से, तो मैं बीजेपी को ही वोट डालूं। लेकिन मैं पर्सनली एक बात बोलता हूँ कि मैं अपने घर, मेरा राजनीति करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं राष्ट्रीय भाजपा दल से जुड़ा हुआ हूं, मैं उनकी रीति नीति पे चल रहा हूं। लेकिन भाजपा जो पार्टी है हमारी, वो अभी तक महिलाओं और जिन वर्गों की अनदेखी की जा रही थी, उनके लिए अनेकों योजनाएं ला चुकी हैं। हाँ। और जिसका लाभ सब ले रहे हैं। मैं गिनाना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर उसमें कटाक्ष आ जाते हैं। मतलब थोड़ा जी जी, आप थोड़ा विषय तो मैं पर वही रहें तो बेहतर रहेगा। हाँ, वही विषय पे ही है यही है सर। कि विषय यही है कि जो नहीं, महिलाओं की इसमें भागीदारी की हाँ, बात करी, महिलाओं महिलाओं की के ऊपर अगर भागीदारी। रेखा जी मैं नीलम चौहान जी जी बताऊँ, रेखा जी मैं आपके पास आऊंगा। नीलम जी, अगर आप थोड़ा जी कुछ इसमें बोलना चाहें, आपका अनुभव रहा है, आप एक यूनिक का आप एक योगाचार्य हैं, जो कि एक आत्मनिर्भरता के हिसाब से अगर आप देखा जाए, और आप समाज में इतना कॉमन नहीं है कोई योगाचार्य होना, और एक यूनिक स्किल है, तो उसमें आप एक व्यवसाय चला रहे हैं।
तो उसके बारे में अगर आप बोलना चाहें कि लड़कियों के बारे डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, तो वो कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर जो एक उनका एक क्या एक भागीदारी है, उसके बारे में आपका क्या राय है? जैसे बात हुई है बीच बीच में, कि कहीं ना कहीं उनको भी हाँ बांध दिया गया है, या आपको लगता है कि हाँ बताएं। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो जौनसार बावर की महिलाएं हैं, वो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। अभी तो थोड़ा जागरूक हो रही है, बट लेकिन इसमें एक मेन जो अभी बात हो रही थी राजनीतिक वाली, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है, उनके द्वारा भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है कि महिलाओं को, यानी महिलाओं के उत्थान के लिए। और जैसे अभी नरेश सर थे शायद, उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा कोई योजनाएं लाई गई है। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी वो योजनाएं हैं जो आपने लाई है। हाँ, मैं इसमें थोड़ा मैं एक्चुअली योजनाओं पे हम लोग नहीं जाएंगे थोड़ा, वरना फिर बहुत लंबा चल जाएगा उसके ऊपर। योजनाओं के ऊपर आप गूगल कर सकते हैं सब लोग। हाँ नहीं मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, जमीनी स्तर पे नहीं है सर, कहना चाहती हूँ सर, इसमें थोड़ा रियाज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो उसमें रोल के बारे में बात करें कि जमीनी स्तर पर क्या बदल सकता है। जैसे आप बात कर रहे हो कि सब आप लोगों ने सबने मुद्दे उठाए, ठीक है, आपने महिला का मुद्दा उठा दिया। अब वो ये कि प्रिंस जी ने अपने लेवल पे मुद्दा उठाया है, उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया था एक बार, उन्होंने एक बार शायद स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया था, उससे पहले उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया है। नरेश जी ने भी स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, उससे पहले भी वो जुड़े रहे, खाद्यान्न का मुद्दा उठाया था। संदीप राणा जी ने भी करा हुआ है स्वास्थ्य के बारे में और गुणवत्ता के बारे में। सतपाल जी भी काफी सक्रिय रहे इन्हीं सब मुद्दों पर। तो मैं इसी पर बोलना चाहता हूं कि मतलब इसमें थोड़ा रेखा जी आप वही बोले कि मुद्दे वगैरह तो बहुत सारे हैं, लेकिन समाज में ये क्या है कि सब लोग मुद्दे बना रहे हैं अपने अपने, लेकिन फिर भी समस्या नहीं हल हो रही है। मैं आऊंगा आप सब लोग जिनके नाम लिए मैंने, ऐसा मत सोचना कि। तो मैं रेखा जी आपसे बोलना था, आप एज ए महिला इसको कैसे देखते हैं, या फिर आप एज ए इंडिविजुअल युवा की तरह आपकी क्या सोच है इस बारे में? सब मुद्दे तो सभी उठा रहे हो, एक ही मुद्दा उठा रहे हैं सब, ऑफिस में कर्मचारी नहीं है, कैसे हो सकता है? सारे मुद्दे आप मान लीजिए, अभी अगर हम किसी को बोलेंगे तो बीजेपी वाले, वहाँ दो ही विचारधारा है, बीजेपी और कांग्रेस। वो बोलेंगे हमने किया, वो बोलेंगे हमने किया। मैं आती हूँ जो महिला स्वास्थ्य है उस पर। आप कह रहे हैं अभी जो नहीं, महिला स्वास्थ्य पे नहीं, मेरे प्रश्न ठीक है, आप मतलब प्रश्न का आंसर दें थोड़ा सा। आपकी क्या सोच है कि ये सब मुद्दे उठ रहे हैं लेकिन समस्या हल नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है सब मुद्दे उठा रहे हैं, सब लोग बहुत सक्रिय हैं अपने। हाँ, वो बात भी है कि नरेश जी ने जैसे बोला कि एक गांव से शुरू करो यार, कम से कम एक केएनएम सेंटर से शुरू कर लो, ज्यादा मत सोचो, एक प्राइमरी प्राथमिक केंद्र से शुरू करो, सीएचसी पे मत जाओ। राणा जी वो बाकी फिर वो रेखा जी आप कैसे, आप उसमें क्या, मैं आऊंगा राणा जी आपके पास। इसमें जो है मैं कहना चाहूंगी, जो इसमें युवा वर्ग है, ठीक है, उनको आगे आना पड़ेगा। कि जैसे वो आगे तो बहुत आगे, वही मैं बोल रहा हूँ, उठा रहे हैं आगे धरना भी दे दिया, लेकिन जो ब्लॉक पे गए थे, कोई वहां गए थे। जो मुद्दे हैं वो सब लोग अपने स्तर तक है कि भाई हमने वो ये मुद्दा, एक जो आंदोलन है कि अगर शिक्षा की वहाँ व्यवस्था है वो लचर है, तो उस पे मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे, उस पे आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं? महिला शिक्षा पे शिक्षा रख लीजिए, महिला शिक्षा छोड़िए, ठीक है, शिक्षा रख लीजिए, तो उस पे वहाँ आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं? रेखा जी मैं वही बोल रहा हूँ, आपने महिला शिक्षा के ऊपर आप ही ने बात करी और किसी ने स्पेसिफिकली नहीं बोला। चलो ठीक है, आप ही मुद्दा उठाओ जी। तो अगर आप मुद्दा उठाते हो तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने मुद्दा उठाया एक दिन, फिर वो कैसे हल निकलता है? थोड़ा प्रवीण जी आप इसमें इनपुट करना चाहते हैं, वो शायद आपका बात को कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सर एक मिनट, थोड़ा बोल दीजिए। सर ने हाँ बोला बिल्कुल, हाँ, तो प्रवीण जी थोड़ा इनपुट देना चाह रहे हैं अपना। मतलब प्रतिनिधित्व है वहाँ की, वो मैं कहना चाहूंगी कि वो जो वहाँ की प्रतिनिधित्व महिलाएं हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि वहां से आप ये मान लीजिए कि सीधा क्वेश्चन वहाँ की जो प्रतिनिधित्व है उनसे है, उन्होंने महिला शिक्षा पे कितना काम किया है? जबकि सबको पता है वहाँ जो एक स्थानिक बीमारी नाम से होता है, जो एरिया होता है उसका एक अपना पर्सनल होता है, कि जैसा जौनसार बावर है उसकी जो स्थानिक बीमारी है वो महिलाओं में है, वहाँ एनेमिक होती है, यानी कि खून की कमी है। बच्चों में है जो जितना पोषण मिलना चाहिए उतना पोषण उन्हें नहीं, मैं कुपोषण नहीं बोलूंगी इसको, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है। तो वहाँ कितने कैंप लगे हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, जो वहाँ की प्रतिनिधित्व है वो एक महिला है, उन्होंने मेडिकल पे कितने कैंप लगाए हैं? हाँ मतलब ठीक है, वो आपकी बात भी सही है, लेकिन आप प्रश्न है वो अब यहाँ है नहीं, अब हम ऐसे करके पूछ रहे हैं। आप लोग आपस में, प्रवीण रावत जी, प्रिंस जी कुछ बात करना चाहते हैं आपकी बात को। मैं एक चीज कहना चाहता,
स्टार्टिंग से अब तक जितने भी मुद्दे उठाए, बात घुमा फिरा के आती है, अगर खुद को उठाना हो कोई उठाने को तैयार नहीं है। नहीं तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ प्रिंस, बात ये भी आपने उठाया, उन सबने उठाया। एक मेरी बात सुनिए, आप अपनी परेशानी बताते हो लेकिन अपनी परेशानी का हल ढूंढते क्यों नहीं हो? उसके लिए लड़ना कोई नहीं चाहता, लड़ना सारे मतलब सारा ब्लेम फिर वही आता है, पॉलिटिक्स पे आ जाता है। लेकिन अपनी बात को उठाना कोई नहीं चाहता है। अपनी अगर मेरे को दर्द है तो मैं डॉक्टर को बोलूं ना ये बात, मैं अपने पड़ोसी को क्यों बोलूं ये बात? डॉक्टर पे तो हमें खुद जाना पड़ेगा, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर पे जाना पड़ेगा ना। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मुद्दा उठाना कोई चाहता ही नहीं है। आप बोलते सर आम आदमी की सुन कौन रहा है? आम आदमी की सुन कौन रहा है? आम आदमी की ही सुनी जाती है अगर आम आदमी एकजुट हो। समस्या आप तो शायद ये है सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। जब मैंने अपने यहाँ पे डॉक्टर का मामला उठाया तो मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई जब गांव वालों को ही प्रॉब्लम नहीं है तो आपको शहर में बैठ के क्या प्रॉब्लम है? आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? सर आप वहाँ के प्रतिनिधित्व है वो करना पड़ेगा आपको। प्रतिनिधित्व को तब पता लगेगा ना जब गांव के लोग जाएंगे, प्रतिनिधि के पास जाएंगे। जब जाएंगे ही नहीं तो घर में प्रतिनिधित्व में थोड़ा बोलना, प्रतिनिधि के हिसाब से मैं नरेश जी आपको लाऊंगा इस पॉइंट पर, लेकिन प्रवीण जी मैं आपसे थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि ठीक है आपने इसमें संदीप राणा जी आप भी बोल सकते हैं, सतपाल जी आप लोग भी कुछ मूवमेंट से जुड़े हुए हैं जो हमारे यहाँ जागरूकता वाले, जागरूकता नहीं मतलब सामाजिक रूप से किसी ने छोटे मोटे तो नहीं कहेंगे उसको, काफी हद तक सामाजिक चेतना की जो उन्होंने मूवमेंट करे हैं, तो उस केस में बोलेंगे कि मतलब वो सोच अच्छी है। इसमें सब लोग मुद्दे उठा रहे हैं, सब शिक्षा का मुद्दा आप सब ने बोला, आप सब अपनी अलग अलग धारणाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन वही है कि मतलब वो इन्होंने बोला कि पड़ोसी नहीं आता है, लेकिन ठीक है पड़ोसी अपना ही मुद्दा बना देता है, वही वाला प्रॉब्लम ये भी है ना कि मैं भी शिक्षा का मुद्दा बना रहा हूँ, तू भी शिक्षा का मुद्दा बना रहा है, लेकिन तू अलग जा रहा है मैं अलग जाऊं, तो मतलब मुद्दा मतलब वो ये ठीक है, क्या है? आप कह रहे पड़ोसी की बात, पड़ोसी खुद चल गया, पड़ोसी खुद अपना सोशल मीडिया लेकर गया, वीडियो बना दिया और बस बोल दिया कि यार मैं तो, पड़ोसी अपना मुद्दा लेके चल रहा है, लेकिन जिसने वो मुद्दा उठाया वो कहाँ गायब हो गया? अब तो खैर पता भी नहीं लगता ना सर किसने मुद्दा उठाया था, इंटरनेट पे सर्च करना बहुत मुश्किल है, इतने वीडियो हैं आजकल। इसको तो मतलब ढूंढना भी नहीं चाहिए कि मुद्दा, लेकिन मुद्दा तो मुद्दा है। लेकिन सर मुद्दा मैं बोलना चाहूंगा इसमें, देखो पॉलिटिकल लीडर कितना ही उठा ले, जब तक आम आदमी नहीं आएगा, आम आदमी को तो अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। ठीक है नरेश भाई थोड़ा ऐड करें। हाँ मैं 2 मिनट बोलूं? हाँ राणा जी एक बार थोड़ा नरेश जी म्यूट हो गए, थोड़ा 1 मिनट ऐड करना, फिर राणा जी आप ऐड करना जी। हाँ नरेश जी मैं थोड़ा शॉर्ट में ऐड करता हूँ। जैसा रेखा जी ने बोला महिला सशक्तिकरण बोल लीजिए इसको शब्द, कि महिला सशक्त क्यों नहीं हो रही है, या जो प्रतिनिधित्व हमारे विधानसभा में करती है महिला, उन्होंने कितना क्या किया। खैर इस पे फिर चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए हम तो सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं सबसे पहले। उसमें जो नेशनल पॉलिसीज जो बनी है अभी तक, मैं आपकी बात ले जाऊंगा, नेशनल पॉलिसीज में आप फोकस कीजिए, उज्ज्वला योजना से लेकर आपकी महिलाओं की पढ़ाई के लिए आपको जो प्रोत्साहन राशियां दी जाती हैं उस तक ले जाऊं तो बहुत सारी मूलभूत, वो पहले से मिलती है, वो पहले से जो प्रोत्साहन राशि है एजुकेशन के लिए उज्ज्वला गैस योजना, मैम नाम बदलने से विकास नहीं आज गांव में विकास, प्रिंस भाई मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की सुविधा की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई से दल दे रहे हैं, मैं अपने प्रचार नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन महिलाओं को भागीदारी होनी जरूरी है। वो बहुत पे जो हम लोगों के जो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि भागीदारी महिलाएं कैसे निभाएगी, मतलब कांग्रेस और बीजेपी जो दो दल है जौनसार पावर में आज का अभी तक सुनिए सर, जौनसार पावर में जो पुरुष वर्ग जो है जौनसार पावर में, वो बहुत ज्यादा हावी है राजनीतिक, उसमें महिलाओं को बिल्कुल आगे नहीं आने देता है। नहीं नीलम जी ये बात आपकी सही है, मतलब इसमें थोड़ा नरेश जी मैं इनपुट आपसे, वही मेरा प्रश्न ये है नीलम जी, नरेश जी थोड़ा एक बार रुकिएगा। नीलम जी आपने बात बोली है, ठीक है आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन इसमें बात ये बनती है कि आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है 50% कम से कम प्रतिनिधि जो हैं वो ब्लॉक स्तर पर, मतलब सभी मतलब पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत जो स्तर है हमारा ढांचा है उसमें 50% प्रतिनिधि जो है वो महिला है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो या जनरल हो, तो फिर क्या, फिर आपको कौन रोक रहा है? ये तो आपकी बात वैसे होगी कि मतलब कौन रोक रहा है? मैं राजनीतिक क्षेत्र में बात कर रही हूँ ना, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन राजनीति रोक रहे हैं, तो राजनीति में तो आप ऑटोमेटिकली आ गए ना कहीं हद तक। रोक नहीं रहे हैं, लेकिन मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, और ना ही महिलाओं के मोटिवेट तो सरकार ने कर दिया आपको, मोटिवेट आपको सरकार ने कर दिया, अगर मैं बोलता हूँ आपको मोटिवेट आपको सरकार ने कर दिया, उसके बाद
उसके बाद भी क्या मैं उसके बोलूं? बाद सर हाँ। महिलाओं के जैसे राणा जी को अभी बोलने दो एक बार। हाँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर यहाँ पे कि लड़कियों के अगर भागीदारी की बात की जाए, मतलब जो अनमैरिड है उनको अभी जैसे चुनाव हुए तो इसमें बहुत सारी लड़कियां आना चाहती थी आगे, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया। क्या कह के कि ये शादी कर लेगी या ये कर लेगी वो कर लेगी। अभी कोई लड़की खड़ी होना चाहती है, वो कोई प्रतिनिधि बनना चाहती है किसी पद के लिए, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए ना, सभी को उसको आगे लाना चाहिए। लेकिन क्या बोला जाता है कि अरे ये शादी कर लेगी, ये हो जाएगा हो जाएगा, और जो मैरिड लेडीज को बना दिया जाता है और वो अपने ग्रस्त जीवन में इतने भी व्यस्त रहती है कि वो बच्चों और घर को संभालने के साथ साथ वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाती है, जिससे कि उसके घर को वो सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो ये आप लड़कियों के लिए ज्यादा मैं चाहती हूँ कि मोटिवेशन जो राजनीतिक स्तर पर मोटिवेशन मैं मिलना चाहिए, एक प्रोत्साहन। मैं हाँ, अगर प्रवीण, मैं रावत जी, मैं हाँ, अगर बोलिए। बात करूं नीलम जी, मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं लड़कियों को मोटिवेट नहीं किया जाता। आज भी अगर आप छोड़िए पूरी जगह की, पूरे उत्तराखंड में अगर लड़कियों की बात करें तो मैं तो कहता हूँ 50% अनमैरिड लड़कियां आज प्रतिनिधि है। अब है ना थोड़ी वो बहुत, आंकड़ा आप नहीं इससे है। पहले अब तो पहले बिल्कुल की भी बात नहीं क्यों था। कर रहे हैं? आप अभी की बात कर रहे हो ना। पहले की और ये बात तो बताइए कौन अभी रोक रहा है किसी को? अभी भी ऐसे ही है, वो इतनी अच्छी स्थिति नहीं है हमारे जौनसार बावर में। और उनको आगे भी आना तो अलग पड़ेगा होता ना। है, मैं उसको और अलग सुनिए, होती है। इसमें थोड़ा अगर मैं आप आपसे पूछना पॉलिटिकली चाहती हूँ, आना चाहते तो मैं उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, पूछना हाँ, नहीं मैं पड़ेगा। इसको ये थोड़ा पॉलिटिक्स आप सुनिए कर रहे पहले हैं। अब इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नीलम जैसे जी, हाँ। जो ज्यादातर जो दोनों पार्टियों में कार्य करता है वो कौन है? जो छात्र नेता जिन्होंने अपने कॉलेज में इलेक्शन लड़के जो आए हैं, राइट, वो सारे का सारे आज कार्य करता है बीजेपी या कांग्रेस में, दोनों पार्टियों में। लेकिन लड़कियां भी तो लड़ती है, वो कहाँ जाती है? कहाँ है वो? उनको क्यों कार्यकर्ता नहीं बनाया जाता? एक भी वो लड़की आगे आप क्यों बता नहीं दीजिए कि आती है? कोई क्यों नहीं आती कार्यकर्ता आगे? जौनसार आगे क्यों पावर नहीं में, आती है? तो कौन आगे क्यों नहीं जौनसार आती है? बावर में ही तो अच्छा, अनमैरिड लड़कियां है, प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला पंचायत तक है और मैं मैरिड है। थोड़ा मैं अभी इसमें कॉलेज माफी स्तर चाहता की हूँ। बात कर रही हूँ, हाँ, मैं मैं कॉलेज माफी स्तर चाहता की हूँ। बात कर रही हूँ अभी। नीलम जी आप अपना पॉइंट रख चुके हैं। आपने ये बोला कि इसको अगर मैं थोड़ा संक्षेप में बोलना चाहूँ तो ये बोलूंगा कि इसके अंदर मतलब ये है कि हाँ, लड़कियों को मोटिवेट नहीं करा, महिलाओं को मोटिवेट नहीं करा जाता है। प्रतिनिधि बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन की सर वजह वो से नहीं कह बने, रहे कि कॉम्प्रोमाइज है। आगे नहीं वही आए, आगे तो नीलम आना चाहती नीलम है, लेकिन नीलम जी आगे वही वाली बात है कि आगे बात आने कौन है? लेकिन वही कौन आगे नहीं आने देना प्रिंस चाह जी, रहा? मुद्दा मैं ये हो समझ गया। रहा हूँ आपकी बात। अभिनव जी, मैं आपकी अच्छा बात जो में छात्र नेता थोड़ा है नए लोगों को वो बोलेंगे। कैसे प्रिंस जी, आगे मैं थोड़ा ले वो चाहूंगा। कैसे आगे वो हाँ, अभिनव कैसे आगे? जी, हाँ, मैं थोड़ा चाहूंगा कि सतपाल जी इस पे अभिनव सतपाल जी, जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, एक बार आप बोल लीजिएगा। पूरी डिबेट राजनीति में हो चुकी है, हाँ, हाँ, हाँ। राजनीति की ओर मुड़ चुकी है। अब चूंकि मैं चाहूंगा कि कुछ सामाजिक कार्यों की बात हो जाए, अच्छा, समाज अच्छा, में क्या ठीक है। योगदान रहे उस पर बात हो जाए। हाँ, वही हम लोग देखो, राजनीति नहीं बनी है, ये राज- मुद्दे कुछ हैं कि सामाजिक मुद्दा राजनीति है। महिलाओं का भागीदारी जो है वो सामाजिक मुद्दा है, वो कोई राजनीति मुद्दा नहीं है। राजनीति में वो हमारे आप सही दोनों कह रहे हैं। नेता बड़े अभी सक्षम हैं। मैं बोल लूं हाँ, 2 मिनट के सही बोल रहे हैं। लिए, एक आप लोग काम भी सर, कर सतपाल चौहान जी, सामाजिक कार्य के हिसाब से अगर हम बात कर लें तो आपने गुणवत्ता की बात करी थी किसी ने, तो उसमें संदीप राणा जी अगर आप उसमें थोड़ा बोल सकते हैं। अभिनव भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हाँ, अगर हम राजनीति के साथ साथ राणा जी अगर आप राजनीति राजनीति के साथ साथ अगर आप तो राजनीति के बारे में ना बात करके जो आप अभी ऐड कर रहे थे मैं वो 2 करिए, और साथ में आप गुणवत्ता के ऊपर बात करिएगा थोड़ा, अपने गुणवत्ता को के ऊपर फोकस भी आऊंगा। मैं 2 मिनट अपनी बात कर लूं। काम से संबंधित। हाँ, पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर राजनीतिक विचारधाराओं से जो ये ध्रुवीकरण है इसकी अगर हम बात करें, बहस करें, तो ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, सबका एक ही बात थी कि आप लोगों ने समस्याएं बता दी है, समाधान नहीं है। मैं बताऊं समाधान क्यों नहीं? आपको बताना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं तभी आप बता रहा लोगों हूँ को बोल रहा हूँ कि कैसे हो समाधान सकता क्यों है। हाँ, नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। समाधान का सबसे बड़ा जो कारण है वो आपको दिख रहा है कि जैसे ही राजनीतिक बात आती है तो कैसे आपस में बिल्कुल सवा शेर वाली बात आ जाती है। आप एक बात बताएं मुझे कि क्या जन समस्याओं के लिए जो दोनों ही पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं एक साथ कभी खड़े हुए हैं? कभी भी नहीं। अगर सरकार किसी एक पक्ष की है तो ही दूसरा पक्ष बोलता है, लेकिन यदि सत्ता पक्ष वाला आवाज, मैं बता दूं, अगर एक बार ही बता दूं कि सत्ता पक्ष वाला आवाज उठाए हैं। अभी आप ये लगाओ, प्रीतम सिंह जी ने 100 बेड का अस्पताल त्यूनी में करवाया था, अभी उसको वर्तमान सरकार ने सुनने में ये आ रहा कि 30 बेड या 50 बेड का कर दिया है। तो क्या दोनों ही जो युवा दोनों ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो राजनीतिक विचारधारा को किनारे दरकिनार करके
क्या सामाजिक चीजों के लिए एक साथ एकजुट नहीं हो सकता है? नहीं होगा एकजुट, क्योंकि जो राजनीतिक ध्रुवीकरण जो हो चुका है युवाओं के अंदर, ये बिल्कुल दिमाग एक ऐसा हो गया कि नहीं, अब वहां पार्टी विचारधारा नहीं है, वहां तो एक व्यक्ति विचारधारा हो चुकी है। तो कहीं राणा जी, मतलब ये व्यक्ति विशेष बात करना करके अगर आप थोड़ा इसमें ये बोल सकते हैं कि अब आप वही, अगर आप भी प्रॉब्लम ही गिनाते रह जाएंगे राणा जी, तो फिर तो हमारा भविष्य, युवाओं का भविष्य बहुत खराब है ना। वही इसके साथ अगर आप यही बोल सकते हैं कैसे हो सकता है, जैसे अभी सतपाल चौहान जी ने बात करी सामाजिक चेतना के बारे में, बात करी हमें भक्ति भाव को समझना चाहिए, तो कुछ ऐसी भी चीजें कैसे हो सकता है, बदलाव कैसे, आप जागरूक हैं? मैं तब से सुन रहा था, सभी लोग लगे हुए कि नहीं आप चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा समस्या का समाधान तो यही है कि हमें अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के लिए आवाज बन के एक साथ आना होगा, पार्टी विचारधारा को किनार रखे, तभी कुछ होगा ना। तो लेकिन यही तो, उसके लिए अगर आज मैं आवाज उठा रहा हूं तो दोनों ही पार्टी विचारधारा वाले साथ आके खड़े हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो इसमें सर मैं सतपाल चौहान जी के पास आऊंगा। अच्छा प्रवीण जी, थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा, कोशिश करिएगा संक्षेप में बोलने की। मैं संदीप भाई की बात सुन रहा हूँ, ये बोल रहे हैं मुद्दा राजनीतिक हो गया। मुद्दा राजनीतिक नहीं हुआ है, लेकिन हर बात को लेकर राजनीति लाई जाती है बीच में। अब मुझे एक बात बताइए, सामाजिक संगठन है कहाँ? मुद्दा वहीं आ गया घूम फिर के कि आप राजनीतिक पार्टियों पे एलिगेंस तो लगा देते हो, आप ब्लेम कर देते हो उनपे, लेकिन सामाजिक संगठन कहाँ जाते हैं? वो जो अपने आप को बोलते हैं हम सामाजिक संगठन है, वो क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? एक मुद्दा तो गिनवाइए उन सामाजिक संगठनों का। हर मुद्दा दो पार्टियों पे आगे क्यों थोप दिया जाता है? नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनका कोई अभी नौक्रांति ने इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे मुद्दे सॉल्व किए हैं, मैं बता रही हूँ। कोई नवक्रांति स्पेसिफिक तो नहीं, मुझे आपने सामाजिक संगठन बोला है, मतलब मैं नीलम जी माफी चाहता हूँ, इसमें थोड़ा अगर संगठन है सर। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो सामाजिक संगठन है। उसी संगठन से चुनाव भी लड़े जाते हैं नीलम जी, उसी संगठन से चुनाव भी लड़े जाते हैं। प्रवीण रावत जी, व्यक्ति आप उसको सामाजिक संगठन नहीं कहे। चुनाव इसलिए लड़े जाते हैं क्योंकि मैं चाहूंगा कि सॉरी बहस पे आ गए हो तो फिर मैं बहस पे थोड़ा, हम लोग ऐसे बहस ना करें अभी, थोड़ा अगर हम कोशिश, राणा जी मैं इसमें थोड़ा स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक मैं मुद्दे सिर्फ हैं। एक बात कहना चाहूंगा, सामाजिक संगठन अगर है तो वो चुनाव कहाँ से लड़ सकते हैं? हाँ मतलब ठीक है, वो उसका हम लोग अलग से, हम अलग से संवाद करेंगे, वो हम अलग से करेंगे। सतपाल जी, मैं इसमें कोई बात आ जाती, थोड़ा सामाजिक संगठनों के बारे में बात करते हैं, मतलब सभी संगठन काफी सारे हैं, हम भी एक सामाजिक संगठन है, हमने भी कुछ कार्य करे, और भी हमारे यहाँ काफी सारे सामाजिक संगठन है, हमारी जॉनसार बावर की समितियां हैं बहुत सारी, जो अच्छे कार्य भी करती हैं लोकल स्तर पर। नवक्रांति भी सामाजिक स्तर पे उन्होंने भी कार्य करे हैं, सबके लिए बोल सकते हैं, सबने कहीं ना कहीं। बट इस केस में वही बोल रहा हूँ कि मतलब इसमें युवाओं की जो भागीदारी को अगर आप किस तरीके से बेहतर करा जा सकता है, मैं थोड़ा, ये समाज का ये एक प्रश्न है। जैसे आप बोले, अगर मैं सकारात्मक बात करूं कि हम कैसे ये सामाजिक संगठन ही सही, या कोई और हम लोग एक कोई और यूनिट बना दिया जाए, नॉन पॉलिटिकल यूनिट हो जाए, या क्या हो सकता है? युवा जो है वो कैसे आएगा? महिलाओं की अपनी एक इशू है कि हाँ ठीक है, उनको प्रतिनिधित्व दे दिया है, लेकिन वो फिर भी डिसीजन मेकिंग में नहीं है। तो आप सतपाल जी, आपको क्या लगता है? सच तो ये है कि हमारा युवा अगर सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक हो गया तो समाज और जौनसार की दिशा और दशा बदल सकता है। सर मैं थोड़ा जी नहीं, इसी में आप जो बात कर रहे हैं कि जागरूक ही है, मतलब हम जागरूक सभी बोल रहे, हमने जो अभी बात करी वो यही है कि सभी लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। सर मैं अपने स्तर का अगर काम कैसे हो सकता है? हाँ। जी अगर मैं अपने स्तर का काम बताऊं तो लोक पंचायत संगठन से जुड़ा हूं, तो जैसे कि हमने अतीत में या भविष्य में जो हमारी प्लानिंग है उसको लेकर मैं 2 मिनट लूंगा। हमने इसको 2 भागों में बांटा, एक तात्कालिक व्यवस्था और एक पौराणिक व्यवस्था। तात्कालिक व्यवस्था में हमने क्या किया कि जैसे कैरियर काउंसलिंग, हमारे जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने क्या किया कि हमारा जो आने वाला भविष्य है, जो 10वीं और 12वीं कर रहा है, ये राह ना भटके, इसके लिए हमने कैरियर काउंसलिंग शुरू की, उनको मोटिवेट किया। दूसरा कि हर समुदाय के लोग एक साथ उठ बैठ सके, जैसा कि हमारे लोक पंचायत में क्या होता है कि जब भी कहीं शिविर जब भी कहीं शिविर वगैरह लगता है तो हमें नहीं पता कौन किस जाति से है, कौन क्या है, वितरण में जिसकी ड्यूटी लगा दी जाती है वो निसंकोच जाता है, उसको परोसा जाता है, एक साथ खाया जाता है। तीसरी चीज हमने क्या की कि जो जौनसार के इतिहास में पहली बार हुआ, घटतोली को लेकर
या बाजार में अधिक मूल्य को लेकर हमें ठगा हुआ सा महसूस ना लगे या ठगी महसूस ना हो, इसको लेकर हमने व्यापार मंडल विकास नगर के साथ बैठक की, जिसके हमें काफी सकारात्मक परिणाम मिले। अब मैं पौराणिक व्यवस्थाओं की अगर बात करूं तो क्यों ना जो हमारा जौनसार का युवा है हरिद्वार को वैभवशाली रूप दें, जैसा हमारा पहला था, वो सॉरी हरिद्वार कह रहा हूं, हरिपुर को हरिद्वार की तर्ज पर वहां घाट बने, इसको लेकर आगे आए, बड़े बड़े सर काम करें। सतपाल जी, मैं आपसे जी। थोड़ा वही पूछना चाह रहा हूँ। देखो सर, ये तो वही वाली बात है कि ये कुछ कुछ चीजें पहल हो चुकी हैं और सब जी, लोग जी, अपने जी। अपने स्तर पर कुछ कुछ कर रहे हैं। जी, अच्छा जी, है, जब और से करना लोक भी चाहिए, पंचायत शुरू करना भी हुआ, चाहिए। जब से हम डिजिटल सारथी भी कुछ शुरू हुए, कुछ और भी नवक्रांति भी शुरू हुआ, कम से जी, कम जी, ये है जी। कि युवा आगे आ रहे हैं। अब वही वाली बात है, जी। पड़ोसी अलग जाता है, हम अलग जाते हैं, सब लोग अलग 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 जा रहे हैं। अब जी, उसमें जी, वही है कि जी। कहीं ना कहीं अगर आपको जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव करना है हमें, तो इसमें मैं वही जी, चाहूंगा, इसमें थोड़ा रेखा जी, आप भी जमीनी स्तर पर अगर हमें बदलाव करना है तो हमें मतलब किस प्रकार से बदलना होगा, व्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं, कि किस प्रकार से हम, जैसे आपने बीच में बात करी कि हम सब लोग एक ही रूम में बैठते हैं और एक ही साथ खाते हैं, हर समुदाय का आदमी आता है, तो इसमें मतलब हम वही अगर आप बोल रहे हैं तो इसमें मतलब हर समुदाय को इन्वॉल्व करना है। समुदाय में वर्ग भी आ गया, कास्ट भी आ गई, जात आ गई, फिर उसके साथ साथ आप बाद में महिला आ गए, पुरुष आ गए, तो इसको मतलब कैसे होना चाहिए, वो वाली बात है कि सही आप मुद्दे बहुत उठा ला, अभी बहुत शिक्षा स्वास्थ्य तो सबसे टॉप पे रहेगा हमेशा किसी मुद्दों के हिसाब से, इतिहास भी आप सर लिया है इसके अंदर। तो मैं मतलब एक रेखा जी, थोड़ा मैं इसमें रेखा जी का इनपुट लेना चाहूंगा कि मैं मतलब हाँ, अगर आपको एक एक चलो ठीक है, आप एक बार ऐड कर एक दीजिएगा। एक शब्द में ठीक है, बोलिए। जहां जौनसार की आन बान शान का प्रश्न खड़ा होता है, वहां हमें ना बीजेपी देखनी चाहिए, ना कांग्रेस देखनी चाहिए, ना अलग कोई पार्टी देखनी चाहिए। जहां जौनसार की आन बान शान का प्रश्न है, वहां हमें एक छत के नीचे आकर एक सुर में बोलना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है सर, वो सही, आपने काफी संक्षेप में बोला, थैंक यू। अब इसमें थोड़ा रेखा जी को बोलना चाहूंगा कि रेखा जी, आप इसमें क्या सोचते हैं? आपने महिलाओं का एक पर्सपेक्टिव दिया था, एक बंधुभाव राजनीति के बारे में बात की थी, फिर हम थोड़ा इस बारे में पूछ रहे हैं कि लोकल पार्टिसिपेशन के बारे में, कि कैसे हो सकता है, क्या है समाज में, क्या बदलना चाहिए, क्या होना चाहिए। काफी मूवमेंट शुरू हुए हैं, ये भी हमारा भी कुछ छोटा सा एक मूवमेंट ही कह लो इससे। देखिए सर, जैसे सतपाल सर ने बात करी है कि मतलब हम जो है एक ही मंच पे बैठ के सारे लोग, तो इसमें जो है सबसे पहले जो बात आती है, तो यहाँ कास्टिज्म पे बात आई है, जातिवाद पे, कि मतलब हम तो वहाँ भेदभाव नहीं करते हैं, यहाँ भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम भेदभाव कहाँ नहीं करते हैं, जहाँ हमारा बेनिफिट है, ठीक है, वहां हम मतलब भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। अगर भेदभाव की बात आए, ठीक है, कास्टिज्म की बात आए, तो वो भेदभाव, अगर कास्टिज्म को देखा जाए तो मंदिरों में क्यों भेदभाव है, ठीक है, वो भेदभाव वहां नहीं है जहां हमें वर्ण व्यवस्था की जो है जरूरत है, जहां हमें नीड महसूस होती है कि वर्ण व्यवस्था यहाँ जरूरी है, ठीक है, वहां हम ये भेदभाव देखते हैं। जहां हमें ये लगता है कि नहीं है, आगे वाले स्तर पे हमारी मतलब जौनसार बावर की जो है, इसमें हमें मतलब शेम फील हो रही है, या हमें मतलब हमारे मतलब एरिया थोड़ा, के, हाँ, रेखा जी, तो मतलब अगर इसका आप ये थोड़ा, है कि रिया जी, जी जी थोड़ा बोलिए संक्षेप में बोलिए, अगर आप आप दोनों बोलें ही कि बोल कैसे सकते हो हैं। सकता है, मतलब लोकल स्तर पे कैसे देखिए हो सर, सकता है, मतलब क्या होना अगर चाहिए, आप मतलब अगर आप वो बोल सके, जौनसार बावर समस्या का बता रहे विकास हैं आप फिर चाहते से। हो, हाँ सुनिए सर, हाँ, अगर आप जौनसार बावर का सभी विकास चाहते चाहते हैं हैं, हम। तो उसमें महिलाएं, अगड़ा पिछड़ा जितना भी जो है, ठीक है, उसमें दलित हो या जो जातिवाद को खत्म करके जो युवा है, न्यू जो जनरेशन है, उसको ये पॉलिटिक्स को छोड़ के, देखा जाए तो लास्ट ऑप्शन पॉलिटिक्स आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें छोड़ करके अपने जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए सबको एकजुट एक मंच पे साथ आना चाहिए, फिर चाहे वो सामाजिक संगठन हो या पॉलिटिकल जो पार्टियां है वो हो, या फिर जो युवा है वहाँ का जो प्रोग्रेसिव युवा है, जो सोच रखता है, जो वहाँ रियली में ही समानता चाहता है, समानता चाहे वो फिर एजुकेशन में हो, या महिला का जो मतलब महिला एजुकेशन है, या महिला आगे क्यों नहीं आती है, जितनी भी समानता है अगर उसके लिए है, तो सबको एक मंच पर इसमें हाँ, आगे आकर एक सबको मंच, साथ आना पड़ेगा और सबको मिलजुल कर काम करना रिया पड़ेगा। जी, एक हाँ, मंच वाली लेकिन आपने वो जैसे तो बात, संभव हाँ, नहीं है उसमें, तो जैसे मतलब अभी इसमें, सर सतपाल सर ने बोला कि हाँ भक्ति, रिया जी, अगर आप आप थोड़ा, विकास मैं की चाहूंगा बात कि कर हाँ, लो, विकास की बात कर लो, थोड़ा वो बोल तो चुके हैं, थोड़ा टॉन्ट दोनों ही मारना साइड थोड़ा के कम चिढ़ करें। जाएंगे। हाँ, दोनों ही साइड के हैं जो टॉन्ट वो मारना उन थोड़ा पे, कम करें, अगर हम कर सकते हैं कि मतलब सभी लोग सोचते हैं जौनसार के बारे में सोच रहे हैं, इसमें संदीप राणा हाँ, जी, मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो है सब युवा मिलकर हाँ, एक मंच पे साथ आए राणा और जी, आंदोलन करें। मैं
वहाँ के अच्छा, नीड के लिए। आंदोलन बहुत जरूरी है। वहाँ के जो सर जो युवा है, युवा इस बात आंदोलन घूम फिर के लोगों के आंदोलन पे लिए- आई है, बात घूम फिर के वही आंदोलन पे आ रही है। प्रवीण रावत जी तो बोला आई टोल्ड सर यू सो बोल रहे मैं होंगे। परवीन कब से एक बोला बात था? कहना चाहूंगी आपको। मैंने तो पहले ही अभी बोला कब था, बोल रहा बात है? घूम फिर के वही आ रही है। प्रिंस साहब कह रहे थे कि जो आम जनता है वो नहीं, मुद्दे नहीं उठाना। इसमें आपको मैं कहना चाहूंगी, रिया जी सुनिए सर, जो सैया का थोड़ा जो वहाँ पीएचसी सेंटर है, ठीक है, वहां पे जो एक्सरे मशीन थी उस पे एक, आप पिछले बार भी आपने बुलाया था, एक कल्पना राठौर, उन्होंने वहां धरना तक दिया था। आप बताइए उनका जो धरना है उसका क्या सोल्यूशन निकला? कोई जो अब घूम फिर के बात आती है कि जो वहां का प्रतिनिधित्व है, क्या उन जो वहां का प्रतिनिधित्व उन्होंने सुध ली कि आम आदमी ने आवाज उठाई है कि वहां एक्सरे मशीन है, वो ऊपर ही ऊपर आई और ऊपर ही ऊपर चली भी गई। तो जो वहां एक्सरे मशीन है वो कहाँ गई, क्यों गई? ठीक है, तो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन अगर उसको आगे नहीं, वही वो रिया जी आप वही बात वापस दोहरा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमें अब वो भागीदारी की जब बात आती है और कहीं ना कहीं सकारात्मक बात है, नहीं, तो मैंने तो राणा बोला जी है कि अगर हाँ विकास ठीक है रेखा जी, मैं थोड़ा आपको म्यूट करता हूँ, माफी चाहता हूँ। बाकी मैं चाहूंगा कि राणा जी आप थोड़ा बोल सकते हैं। राणा जी, आप वहां पर आपने मुद्दे उठाए हैं, अब नए नए जुड़े हैं इस फील्ड में, तो आपको मुझे लगता है कि आप थोड़ा बता सकते हैं कि कुछ समय पहले से आपको क्या लगता है, आप नई सोच के तौर पर बोल रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विनोद भाई, मैंने प्रारंभ से आज एक ही बात आपको बोली थी यार आप सारे कि प्रारंभ से सब कुछ बोल चुके हो, मैं तो बेकार ही कर रहा हूँ 1.5 घंटा बातें। समाधान सिर्फ एक ही है कि हमें सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता युवाओं को उसका मतलब समझाना पड़ेगा कि वो उसका मीनिंग क्या है और वो जागरूकता क्या होनी चाहिए। सॉरी, किसका मीनिंग? जो सामाजिक और राजनीतिक, जो आपका वो पहले 2 मुद्दे थे, सेकंड पॉइंट था आपका वो, वही एक इस समस्या का समाधान है। जब युवाओं को समझ में आएगा उनके युवाओं को क्या, जब आम जन को समझ में आएगा कि उनका अधिकार क्या है, उन्हें अपने हर अधिकार के बारे में जब मालूम हुआ तभी तो आवाज उठाएंगे। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं कि अब मैं राजनीतिक में फिर नहीं जाना चाहूंगा, फिर भी कह रहा हूं कि राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने के बावजूद जब हम जुड़ जाते हैं तो हम अपना दिमाग एक हिसाब से एक बिल्कुल ऐसे बंद करके बैठ जाते हैं फिर कि हम मैं उस बारे में बात कर चुका, राणा जी हम उस बारे में बात कर चुका। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बदल कैसे सकता? आपने फिर बोल दिया कोई बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि राजनीतिक और सामाजिक चेतना होनी चाहिए, है ना, राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। हम पहले संवाद भी करा, उसमें भी यही बात हुई थी, जागरूकता होनी चाहिए, पर कैसे हो सकती है जमीनी स्तर पर? ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि चलो सतपाल चौहान जी की बात, चलो ठीक है, कुछ संगठन है, चाहे आप कुछ भी बोलो, सामाजिक संगठन, हम ही चलो ये कर रहे हैं, तो चलो ये भी एक माध्यम है, प्रजातांत्रिक मंच है, क्या हो सकता है? मेरा उसका ये मानना है कि जैसे आपका एक मंच है, बहुत अच्छा मंच है, युवाओं को आगे आके बात रखने के लिए एक मंच मिला हुआ है, क्यों ना हम ऐसे ही मंच को गांव ग्रामीण स्तर पर लेके जाए, जो नॉन पॉलिटिकल हो। क्यों ना हम गांव ग्रामीण युवाओं के साथ बैठ के एक बात करें। जब ऐसे अकेले बात करने से नहीं बदलाव आएगा, हमें नॉन पॉलिटिकल मंच को गांव तक पहुंचाना होगा, युवाओं से बात करनी होगी, उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें समझाना होगा। हाँ सही, आपने सही, अब थोड़ा आगे कर सका वो बात करिए, कुछ सोल्यूशन इसमें सभी लोग कुछ बोलना चाह। नरेश रावत जी मैं चाहूंगा आप इस पे थोड़ा आए, बोले। देखिए, जैसा अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि राणा जी हैं, तो जैसे राणा जी ने बोला है कि गांव तक जाए, हम नॉन पॉलिटिकल करते हुए छांटें, तो मेरे हिसाब से देखिए, सब युवा जो घर आ रहे हैं या जो गांव में हैं, वो पहले नॉन पॉलिटिकल ही बात करते हैं, लेकिन लास्टली सब पॉलिटिकल में घुस जाते हैं। जैसे कि आपने रेखा जी ने बोला, या जो भी आज का चर्चा का विषय है, ये युवाओं की जागरूकता और युवा की भागीदारी क्या हो सकती है विकास के लिए जौनसार बावर की। तो मेरा तो सभी से यही विनम्र निवेदन है कि जितने हम सभी लोग लग रहे हैं, सभी लोग सब कैपेबल हैं अपने अपने क्षेत्र में जो भी हैं, लेकिन सबको अपने गांव से शुरू कीजिए ना। मेरा बोलना ये कि गांव से शुरू कीजिए, ब्लॉक। अब मैं गांव में, मेरी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मेरे गांव में घर रहने के लिए नहीं, मैं पूर्णतः पलायन कर चुका हूं, और मैं बात जो हूँ दिल्ली के विकास की, या मैं जो अपने चक्राता के विकास की बात करूँ, वो बहुत गलत है। सबसे पहले आप अपनी मूलभूत सुविधाओं पे, किसान है तो किसान पहले किसान की काश्तकारी तो कीजिए, जब पसीना बहाएगा तभी तो पता चलेगी समस्या क्या है। अब हम सभी उसमें नरेश जी मैं थोड़ा वही चाहूंगा कि हाँ आप बात कर चुके, पहले भी आप ये बोले थे, अब आप अभी इसी पर थोड़ा बढ़ा रहे हैं कि सभी लोग आके उसको अनुभव करें। फिर मैं 1 साल आऊं, मैं बाहर रहता हूं जैसे, तो मैं आऊं, मैं गाँव जाके अब खेती बाड़ी करूं,
फिर वापस उस जमीन में हाथ गंदा करूं, फिर वही वाली पहल उस समस्या से जूझूं और फिर जाके मैं कुछ करूं। अगर मैं बाहर हूं और मैं कुछ बोल रहा हूं, जैसे आजकल बातचीत चल रही है, बाहर के लोग कमेंट कर रहे हैं। ये नहीं है, आप गलत ले गए अभिनव जी। मेरा बोलने का जैसे राणा जी कह रहे हैं ना, गांव लेवल से शुरू करें। हाँ, गांव लेवल से हम शुरू करें चर्चा। मैं उस बात पे हूं। समस्या से अभी भी रूबरू है। हाँ, सभी लोग आप समस्या से रूबरू। मुझे नहीं लगता कि आज हमारे मुझे ऐसे हुआ कोई आज रूबरू नहीं उन समस्याओं से। ठीक है, हाँ सही बोल रहे राणा जी। हाँ, देखिए अभी भाई, स्वास्थ्य ले लीजिए, आप शिक्षा ले लीजिए, चाहे आप कोई भी बात ले रहे हैं, हम लोग कोई भी समस्या है, कोई सरकार नीति रीति में किसी की कोई कमी नहीं रहती है। मेन जागरूकता है गांव की, अपने लोगों की। ठीक है, ये बात पहले वो ही बोल चुके हैं, सभी अधिकारों के बारे में राणा जी भी यही बोल रहे थे एक तरीके से। मेरा मानना ये है। ठीक है, इस समय नीलम चौहान जी को लाना चाहूंगा। आपने बीच में बात करी थी कि मोटिवेशन नहीं मिलता है। सतपाल जी, मैं आना चाहूंगा आपके पास। मैं 2 मिनट में बस आता हूँ। नीलम चौहान जी, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, आपने समस्या बता दी, अब हम भी समझ रहे हैं, चलो ठीक है, वो बढ़ाया कैसे बढ़ाया जा सकता है? हेलो, और महिलाएं जो ऑलरेडी है, मैं उसमें थोड़ा ऐड आपसे करवाना चाहूंगा कि मतलब उसमें जो ऑलरेडी महिलाएं हैं बन रखी, उनको कैसे बेहतर रूप से आप भागीदार बना सकते हैं सही में, उनका मोटिवेशन बढ़ाएं पहले। मैं जो बन सबसे गई पहले यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगी, जो हमारी प्रतिनिधि है अभी जिला पंचायत अध्यक्षा जी श्रीमती मधु चौहान जी, वो केवल अभी एक राजनीति क्षेत्र में सक्रिय है और बड़े पद पर है। तो मैं चाहती हूँ या सभी लोग चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी पोस्टें डालें जो मोटिवेट करें जौनसार की लड़कियों को, और क्योंकि उनको सभी फॉलो करते हैं और सभी उनकी सुनते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको आगे आना चाहिए। इसके लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। और मोटिवेट नीलम जी, मतलब मैं थोड़ा इसमें बोलूंगा, मैं उनके लिए तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरी जो सोच, अगर मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखता हूं, तो मेरी सोच ये है कि मोटिवेट बन गया है प्रधान। अभी 2019 में इलेक्शन हुए, जिला पंचायत सदस्य, जो जिला पंचायत अध्यक्षा जो है हमारी, वो भी उस दौरान बने हैं, और भी उनके साथ 50% जो है वो आ गए हैं। मतलब आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या हो सकता है? थोड़ा उस पर बात करना बिल्कुल आप संक्षेप रूप से। मतलब उनको ही सब कुछ नहीं बोल सकते, वो घर घर ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब उन्हीं से एक्सपेक्ट कर लिया जाए। जो ठीक है, एक्सपेक्टेशन अच्छी है आपकी, वो भी सही है, वो अपनी जगह पर वो बात करेंगे, लेकिन आप जो लोग बन गए हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और वो क्षेत्र में अच्छे से कार्य करें, विकास करें, और गांव में और सभी महिलाओं को जागरूक करें और इस सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करें वो। और मैं, जैसे आपने पहले मेरे से प्रश्न किया था योग से रिलेटेड, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग योग करें, और महिलाएं नहीं, केवल पुरुष भी, सभी लोग योग करेंगे तो सभी, हर चीज का समाधान यही खत्म हो जाएगा। जो भी समस्याएं जो पैदा हो रही है उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ योग में है। तो सभी योग करें, और तो इससे मतलब क्या होगा कि आप स्वस्थ भी रहेंगे, आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में आप स्वस्थ रहेंगे और परिपक्व होंगे। और जो स्वार्थ की, जो हमारे निजी स्वार्थ जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, लोग निजी स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी योग के माध्यम से। क्योंकि योग व्यक्ति को इस तरीके से डेवलप करता है कि ये सारी चीजें सब समाप्त हो जाती है। यानी कि जितने भी क्लासेस दीजिए, बहुत बहुत फ्री धन्यवाद। आप फ्री क्लासेस मैं फ्री क्लासेस देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को भी कैंप लगवाना हो अपने गाँव में, अगर किसी को भी कैंप लगवाना हो तो मैं फ्री सेवा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, बहुत सही, थैंक यू। आपका कांटेक्ट नंबर हम शेयर कर देंगे फिर। मैं सिर्फ योग ही नहीं, आयुर्वेद के भी नॉलेज दे सकती हूँ, और जो छोटी मोटी बीमारी हो तो ऐसी सॉल्व हो जाएगी, उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नीलम जी, मतलब अभी हम लोग फिलहाल वही स्वस्थ भारत तो रहेगा, तो फिर उसके बाद स्वस्थ सोच भी रहेगी। तो बहुत अच्छा आपने बोला। वैसे इनफैक्ट हम आपका कांटेक्ट नंबर शेयर भी कर सकते हैं लोगों से जो आज देख रहे होंगे। इसमें सतपाल जी कुछ बोलना चाहते हैं? थोड़ा हम लोग समापन की तरफ चलते हैं, काफी ज्यादा समय हो गया। इसमें सतपाल जी एक थोड़ा एक प्रश्न भी है, साथ में आप कंक्लूड भी अगर कर सके तो हम हर एक से कंक्लूडिंग रिमार्क, कंक्लूडेशन लेना चाहेंगे। थोड़ा कंक्लूडिंग मतलब समापन, सर प्लीज
हाँ रेखा जी आप बोल लीजिएगा, मैं शुरू करता हूँ। आप चलो ठीक है Actually रेखा जी मैं- आप बोल लीजिए, सतपाल जी फिर मैं आता हूँ, फिर हम मेरा conclude कर लेंगे। हाँ, एक्चुअल में समापन कर लेंगे। ड्यूटी टाइम बहुत पहले हो गया है, हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा मतलब क्षमा तो आप चाहूंगी, विदा लेना चाहती हूँ। अपना समापन हाँ, मैसेज दे दें, लेकिन संदेश दे दें, और हाँ फिर मैं बस सर मेरा मैसेज ये है कि जैसे आप बोलते आप इसे हैं शुरू कर कि लेते हैं। पिछले बार भी क्वेश्चन उठा था कि हमारी जो पर्सनल भागीदारी है वो क्या है, ठीक है, युवा की जो पर्सनल, तो मैं कहना चाहूंगी जैसे मैं कल से हूँ, ठीक है सर, तो इतने सक्षम तो हम है नहीं कि अपनी तरफ से कैंप लगवाएं, या मैं इतना कर सकती हूँ कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में महिला जो एजुकेशन है वो मैं दे सकती हूँ। वहाँ जो प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन से लेकर है, बच्चों में जो है, जब माँ बाप को जो है पहले ही बच्चा जब स्टार्टिंग में ये मान लो 10-11 साल का होता है, तो उसे जो सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए, मैं उस पर काम कर सकती हूँ। तो सर इस पे ये है कि जैसे आप हमारे वहाँ सामाजिक संगठन है, ठीक है, अगर वो कैंप लगाएं तो मैं अपनी वहाँ निःशुल्क सेवा दे सकती हूँ। बाकी जैसे हमारी प्रतिनिधित्व जैसे नीलम जी ने बात करी, मधु चौहान जी है, ठीक है, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करती सर कि वो पोस्ट डालें। बहुत सारे लोग गांव में ऐसे लोग हैं जिनको फेसबुक के बारे में पता भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जमीनी स्तर पर काम करें, वो युवा है तो वो जमीनी स्तर पर काम करें। अगर वो कैंप लगाते हैं तो हम अपनी जो सेवा है वो अपनी फ्री सेवा देने के लिए वहाँ तैयार है। तो मेरा यही है, बाकी जो बहुत ये बहुत है कि धन्यवाद मतलब रिया जी। हो सकता है बहुत तो बहुत उसके धन्यवाद, लिए आपने सभी अपना युवाओं को व्यक्तिगत मतलब आगे आना भागीदारी भी पड़े। बताई। ठीक है बहुत सर, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको अपनी ड्यूटी आपका ज्वाइन करने के लिए बुलाने के सॉरी, लिए, मैं बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। बहुत बहुत ओके सर, धन्यवाद। तो मैं ओके सर, थैंक यू। हाँ रिया जी हाँ हमें ठीक छोड़ है के ठीक जा है। रहे हैं, तो बाकी सब लोग भी सब अब समापन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो मैं अब रिया जी के बाद चाहूंगा कि अगर सतपाल जी से शुरू करते हैं और सब लोग फिर अपना एक समापन और कुछ अपने टिप्पणी भी देना चाहते हैं, थोड़ा बोल सके तो सतपाल जी अगर आप बोल सके, थोड़ा जी, समापन की मेरा तरफ बढ़ते हैं। संदेश मेरा क्या एक है सुझाव आपका था युवाओं के लिए, जी, संदेश और सुझाव, और आप युवाओं व्यक्तिगत रूप से युवा कुछ कर सकते हैं तो वो भी बता सकते हैं। जी जी युवाओं के लिए संदेश एक ही है कि जिस तरह आज का युवा हमारा नशे की ओर बढ़ रहा है, वो नशे की ओर ना बढ़े, उनमें मोटिवेशनल हो, उन्हें जागरूक किया जाए। दूसरी चीज, अब चूंकि क्या है कि हम पलायन भी कर चुके हैं और अपनी जो भाषा है, संस्कार है, सभ्यता है, वो भी कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। जबकि हमें यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि भाषा का जो सीधा संबंध है वो हमारे संस्कार और सभ्यता से है। विश्व में आज भी जितने देश अग्रणी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा के कारण है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने संदेश के लिए। हाँ मतलब आशा है आप इसमें व्यक्तिगत रूप से काम भी कर रहे हैं, लोक पंचायत इस पे जी काम कर रहा जी है, जी आगे चलते हो। निश्चित मैं रूप से चाहूंगा करूंगा। कि इसमें प्रिंस जी आप अपना संदेश दें, कुछ व्यक्तिगत रूप बता सकते हैं और कुछ बाकी युवाओं के लिए और संदेश। मेरा युवाओं के लिए और सभी के लिए यही संदेश है कि राजनीति हो या सामाजिक संगठन हो, हर चीज से आपको जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितनी भी कोई भी समस्याएं हो, हर समस्या का जो रास्ता निकलता है वो लास्ट में राजनीति पे आगे ही रुकेगा, और इसलिए आपको राजनीति का अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, बेरोजगारी आज की डेट में सबसे ज्यादा हो चुकी है, और नशे का जो मैं मानता हूँ आज की डेट में नशा ज्यादा हो रहा है, वो डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। इसका मुख्य कारण मैं बेरोजगारी भी मान सकता हूँ, क्योंकि बेरोजगार इंसान करेगा क्या? आप एक बार बीटेक एमटेक करने के बाद अगर आपको 2-4 हजार की नौकरी ना मिले तो आप कर क्या लोगे? आदमी डिप्रेशन में जाता है। इसलिए युवाओं से तो यही उम्मीद करूंगा कि अपना काम करे, इससे बढ़िया घर में रहे, जो भी करे, लेकिन नशे से दूर रहे। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति से हर एक को जुड़ना ही चाहिए। राजनीति जब तक आपको नहीं मालूम होगी, राजनीति किसी भी चीज की आपको नॉलेज नहीं होगी, तो फिर आप सामाजिक संघ में आवाज कैसे उठा सकते हो अपने समाज में? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका बाकी मैं आने डिजिटल के लिए। सारथी का, आपका और महावीर भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया, ठीक है, और थैंक सभी यू। पैनलिस्ट का भी धन्यवाद। ठीक है, मैं अब चाहूंगा कि संदीप राणा जी बोलें अपने संदेश को। अपने भाई मैं तो अपने क्षेत्र को युवाओं को इतना ही कहूंगा, जो प्रिंस भाई ने कहा, राजनीतिक सक्रियता जरूर बनाए, लेकिन राजनीतिक सक्रियता में सक्रिय होने के बावजूद किसी भी पार्टी विचारधारा में इतने लीन ना हो जाए कि आप अपनी आवाज ही ना उठा पाए क्षेत्रीय समस्याओं के लिए। जितनी भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसके लिए एकजुट हो, एक मंच पे आए और आवाज एक साथ उठाएं। ये नहीं कि आज सत्ता पे अगर मेरी पार्टी विचारधारा आसीन है तो फिर मैं अब नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे वहां सवाल जवाब देने पड़ेंगे। तो जो जिस भी आप विचारधारा से उसके जुड़े लिए एक उसके लिए संदीप भाई, प्रिंस मेरे आपको जो है मेरी इससे पहले वाले मुद्दे ध्यान में करने होंगे। आपको मेरे बारे में ढंग से जानना होगा। आपको प्रिंस जी शायद प्रिंस जी मालूम प्रिंस जी प्रिंस जी
संदीप राणा जी व्यक्तिगत रूप से, मतलब उन्होंने वैसा व्यक्तिगत नहीं बोला था संदीप राणा जी ने, ठीक है, आप इन जनरल बोल रहे हैं। नेटवर्क की सुविधा की प्रॉब्लम आ गई है, तो अब मैं राणा जी शायद, हाँ राणा जी का नेटवर्क हाँ कमजोर राणा है। जी आपकी आवाज दूसरी- नहीं आ रही है। भाई हाँ, दूसरी थोड़ा मैं समापन समापन एक मिनट और लेना चाहूंगा, बस 1 मिनट आपका। दूसरी एक बात मिनट। मैं चाहता हूँ कि जो महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता की जो बात आई थी, मुझे नहीं लगता कि हमारे जॉनसार बावर देवगार से वाकई में ही महिलाओं को जगह दी गई हो राजनीति में। आप बता अच्छा। दीजिए कि विधानसभा चक्राता में जितने भी दोनों ही, अभी 2 ही पार्टियों की बात करूंगा, दोनों ही पार्टियों में कितने पद थे महिलाओं को? आप एक नाम गिना दीजिए हमें कि विधानसभा प्रभारी, विधानसभा जो भी ब्लॉक प्रमुख या जो बना रहे हैं एक पार्टी में अपने पदाधिकारी, आप नाम गिना हाँ। दीजिए। न्यूज पेपरों में नाम आ जाते हैं। सर राणा जी, एक भी मैं नाम माफी नहीं। चाहता हूँ, ये मुद्दा, हाँ ये डेफिनेटली हम आगे चलते हुए मुद्दा नहीं, इसको मैं अलग आपको से एक- चर्चा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, शायद सामाजिक आपको जो मालूम होना चाहिए, प्रतिनिधित्व जो है महिला हमारे, सेवा दल अलग साव- से है, महिला संगठन हर पार्टी में अलग से है। हाँ आपको इस प्रिंस बात जी, की जानकारी ऐसे कोई नहीं है। व्यक्तिगत क्यों नहीं है फिर समाचारों में? व्यक्तिगत हमेशा कोई ये रखिए। नहीं है, प्लीज। सर, हाँ सतपाल जी सर, थोड़ा कौन ऑर्डर। महिलाएं हैं उसमें, कौन सी महिलाएं हैं उस दल में? नीलम जी, इसमें समापन के बारे में सर, बात हो रही है, मैं चाहूंगा आपसे कि आप समापन सम- करें। इसमें मैं, समापन सामाजिक कार्य से किया जाए तो अच्छा रहेगा। समाज से हाँ अपने अच्छे व्यक्तिगत सुझाव रूप हो, से भी अगर बहुत व्यक्तिगत सही सुझाव हो बात, तो सतपाल अच्छा जी, बहुत होगा। व्यक्तिगत सुझाव, तो इसमें मैं चाहूंगा कि इसमें नीलम जी अपने समापन में अगर आप कोशिश करें कि आप व्यक्ति विशेष और मैं करें, और स्पेशली हमारे जो आपने जॉनसार व्यक्तिगत बावर रूप की से, लड़कियां हैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप आगे आएं और अपनी भागीदारी निभाएं। और सभी युवाओं को मेरा ये संदेश है कि जागरूक, सभी जागरूक है और पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपनी जागरूकता जो है वो अब दिखाने की बारी आ गई है। आप उसको दिखाएं और वो ठीक है, जमीनी स्तर पर दिखानी पड़ेगी। धन्यवाद नीलम जी, धन्यवाद। आपने व्यक्तिगत अपना तो बता दिया है कि आप योग, फ्री में योग भी सिखा सकते हैं, और हम आपका संपर्क भी शेयर करेंगे। अच्छा, मैं नरेश रावत जी से चाहूंगा कि वो अपना समापन करें। देखिए, आज की चर्चा जो हुई इसमें कुल मिला के लास्टली राजनीति पे प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन मेरा मानना है कि सकारात्मक राजनीति सभी लोग करें, सभी जिनका जहां मन है वहां जुड़ें, और बोलना भक्ति भाव के लिए भी बहुत समर्पण चाहिए। जिसने जो किया होगा उसको क्रेडिट भी देना चाहिए। जैसे कि सामाजिक संगठनों को आंख खोलने का काम डिजिटल सारथी ने किया है, क्योंकि जॉनसार बावर में देख रहा हूँ 9-10 सालों से बहुत सामाजिक संगठन आए, घोटाले करे और घर चले गए पैसे कमा के, हमारे भोले वाले जॉनसारियों को लूट के। तो जो सामाजिक संगठन के तौर पे डिजिटल सारथी काम कर रहा है और सभी को एक मंच पे लाके सबके व्यूज देख रहा है अभी और समझ रहा है, इस पे आप आगे लगे रहें, क्योंकि आप पे अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आप पे भी खड़े करेंगे लोग, तो उससे घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और दूसरा, जैसे महिलाओं की सबसे मेन मुद्दा है महिलाओं का भागीदारी, तो मैं आपको बता दूं, पैनलिस्ट जो हैं शायद जानकारी है कि अभी ब्लॉक प्रमुख हमारे निधि राणा जी हैं, और दूसरी बात हमारे प्रतिनिधि राजनीति करती हैं, तो अगर मैं ये बात करूंगा तो बोलेंगे अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ। महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं। मेरे ग्राम प्रधान बुरासों में मेरी जो चाची हैं श्रीमती सुशीला रावत, वो खुद प्रधान है। रिजर्वेशन की 50% रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने दिया, उसको बहुत अच्छी तरीके से लागू करा जा रहा है। मेरा जॉनसार बावर के सभी युवाओं से सिर्फ एक कंक्लूडिंग है अभिनव भाई, मैं बीच में ज्यादा पढ़ा नहीं क्योंकि ज्यादा चर्चा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है फालतू की। ये वैसे ही बहुत कंक्लूडिंग ये है कि जॉनसार बावर के स्वास्थ्य के लिए बोलिए, शिक्षा के लिए बोलिए, चाहे आप सबसे बड़ा स्रोत अभी बागवानी है। सब युवा आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर के लिए बहुत काम है। नशा करने की जरूरत नहीं, जैसे प्रिंस भाई कह रहे थे कि डिप्रेशन में नशा करते हैं, नशा ऑप्शन नहीं है हमारी जिंदगी का, तो नशा ना अपनाएं और आत्मनिर्भरता के ऊपर काम करें। हमारी घर खेती बहुत उज्जवल हो सकती है, लॉकडाउन में हुआ है। मेरे एक इंटरव्यू में मैंने पहले भी जोड़ दिया था कि लॉकडाउन से हमको एक बेनिफिट मिला है कोविड-19 में, कि लोग घर आए थे और बहुत अच्छा माहौल घर में हुआ, कामकाज में हाथ बटाया गया, और आगे हमारी जो उत्थान हो सकता है जॉनसार बावर का, हम कर सकते हैं युवाओं पे। तो मैं सभी से मेरी ये गुजारिश है। बाकी डिजिटल सारथी का धन्यवाद, साधुवाद, आपने आंख खोलने का काम जॉनसार बावर में ऐतिहासिक किया है और आगे भी करते रहे। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूवर्स का और सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम इसका अगला भाग भी लाएंगे और ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भाई थैंक यू सर।
ओके, और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुड नाइट सर। एवरीबॉडी।